ओके, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट होगी। चलिए, तो लास्ट टाइम व्हाट वी वर डूइंग, तो उससे पहले हम खोल लेते हैं, क्रोम खुला है हमारे पास और ऑनलाइन कंपाइलर भी खोल लेते हैं अपना फटाफट। ऑनलाइन ऑनलाइन सी प्लस प्लस कंपाइलर, राइट। ठीक है, ये भी आ गया हमारे पास। तो बाहर निकालते हैं, रिसाइज करते हैं, बस काफी है। ऑल गुड। और ये कमेंट हटाते हैं, हमको नहीं चाहिए। चलिए, तो भाई क्या कर रहे थे हम लास्ट टाइम हम कर रहे थे आपकी आइटरेटिव स्टेटमेंट, राइट। तो आइटरेटिव स्टेटमेंट वी वर डूइंग, क्या कर रहे थे भैया हम? आइटरेटिव स्टेटमेंट, आइटरेटिव स्टेटमेंट, आइटरेटिव स्टेटमेंट। आइटरेटिव स्टेटमेंट में हमने अभी तक क्या किया सर? हमने कर लिया फोर लूप। पहला फोर लूप हम कर चुके हैं ऑलरेडी। आई गेस दे शुड बी नो डाउट। डू इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? सबको क्लियर है ये? ओके, हिमांशु जोशी नो डाउट। ओके, प्रिया, श्रेयांशु, आशीष, ओके ऑल गुड। आई गेस आप लोगों को डाउट इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सर, हमें क्लियर हुआ फॉर लूप। उसके बाद हमने एक और लूप किया था कवर, दैट इज नथिंग बट व्हाइल लूप। मतलब पूरा कवर नहीं किया है बट हम इसे कर लेंगे। वो बेसिक्स तो क्लियर हो चुके होंगे आपको, यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? कैन यू प्लीज कंफर्म भी? कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, व्हाइल लूप क्लियर है सबको जितना हमने करा दिया है? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म भाई? स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, ओके। चलिए, तो व्हाइल लूप के बाद हम आगे बढ़े थे, दैट इज नथिंग बट, मैंने बोला आपका, अच्छा व्हाइल लूप के आगे हम नहीं बढ़े, व्हाइल लूप ही किया है हमने। उसके बाद एक और लूप है, उसके बाद ये लूपिंग का जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है, फिर नेक्स्ट हम स्टेटमेंट पे जाएंगे। बट चलिए ठीक है, व्हाइल लूप हम कर रहे थे, फटाफट एक एग्जांपल कर लेते हैं, होपफुली इट इज क्लियर टू यू पीपल। बट एक छोटी सी एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा, राइट। तो हम जाते हैं यहाँ पर ऑनलाइन कंपाइलर पे। हमने सबसे पहले कहा था कि हमें 10 टाइम अगर वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, यूजर जितने टाइम चाहता है व्हाइल लूप से हम कर लेंगे, यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? व्हाइल लूप से ही कर लेंगे हम, यस और नो? कितने लोग कर सकते हैं ये चीज? यूजर जो नंबर डाले उतनी बार आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। कितने लोग कर लेंगे, यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? अच्छा, तो ये बार बार स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है ऑल गुड। फिर उसके बाद सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप। कैन यू प्लीज कंफर्म? कर सकते हैं आप लोग? यस और नो? यस और नो चाहिए बस। अगर मेजोरिटी में यस है तो मैं उसको नहीं समझाऊंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तुम्हारे ख्याल से व्हाइल लूप में मेजोरिटी अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो क्लियर है कि आप कर ही पाएंगे, ठीक है। तो व्हाइल लूप में हमें ये चीज क्लियर है। तो आई डोंट थिंक, या फिर मैं बोलता हूँ आपका फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है। तो किसका बनाना है? फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है। फैक्टोरियल का प्रोग्राम क्या होता है? हमें फैक्टोरियल प्रोग्राम बनाना है जिसमें अगर मैं बोलता हूँ 5 into 4 into 3 into 2 into 1, अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, इफ आई वांट टू नो द फैक्टोरियल ऑफ 5, इफ आई वांट टू नो द फैक्टोरियल ऑफ 5। मैथमेटिक्स इतनी आप लोगों ने पढ़ी होगी, पंत में हो आप, जीबी पंत में हो, तो ऑब्वियसली आपको आता ही होगा मैथमेटिक्स, मैं मान के चल रहा हूँ। तो मुझे फैक्टोरियल ऑफ 5 की बात करता हूँ, मैं करता हूँ फैक्टोरियल ऑफ 5। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 5 आपको निकालना है। किसका निकालना है? फैक्टोरियल ऑफ 5 आपको निकालना है। तो फैक्टोरियल ऑफ 5 का मतलब क्या हुआ? सॉरी, 5 का मतलब क्या हुआ कि आपको निकालना होगा 5 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। ये आपको निकालना है। कितने लोग कर सकते हैं इसे? फैक्टोरियल ऑफ 5 कितने लोग कर सकते हैं? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? कितने लोग कर सकते हैं? चरित्रा गर्ग, ओके। और प्रिया, अर्जुन, आशीष, हिमांशु, आदित्य, गौरव, मनस्वी रासती, हिमांशु रावत, प्रिया, आंचल, श्रांशु, ठीक है। तो सब लोग कर लेंगे। कोई ऐसा बंदा जो नहीं कर सकता इस प्रोग्राम को तो मैं बना के दिखा देता हूँ, नहीं तो अगर कर सकते तो वेल एंड गुड। यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? फैक्टोरियल ऑफ 5 प्रोग्राम जो नहीं कर सकता, प्लीज इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप नो लिख दीजिए, मैं करवा देता हूँ इस प्रोग्राम को। मुझे सिर्फ एक नो चाहिए इसको कराने के लिए, ठीक है, नो डाउट। तो ये लोग कर लेंगे, आप लोग सब कर लेंगे भी, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ, सभी के यस दिख रहे हैं मुझे, ऑल गुड। चलिए, तो ठीक है, आपको ये चीजें आ चुकी है मेरे ख्याल से, तो आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन एंड अगेन, तो फिर रिपीटेटिव हो जाएंगी चीजें, ठीक है। चलिए, तो मैं मान के चल रहा हूँ फैक्टोरियल ऑफ, ये बच्चे इतने लेट तक ज्वाइन करते हैं ना, मुझे बार बार स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा है यस और नो देखने के लिए। हाँ, फैक्टोरियल ऑफ 5 हमें जो है आप लोग निकाल लेंगे, मैं मान के चल रहा हूँ। बट ये फटाफट एक काम करते हैं, छोटा सा रिवीजन के लिए व्हाइल लूप के लिए करा देता हूँ, 5 मिनट भी लगेंगे मुझे इस प्रोग्राम को। अब मैं थोड़ा सुपर फास्ट कराऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा।
मैं इसमें जिनको आता है बहुत बढ़िया, मैं लिखता हूँ एंटर अ नंबर टू नो द फैक्टोरियल ऑफ इट, एंटर अ नंबर टू नो द टू नो द फैक्टोरियल ऑफ इट, टू नो द फैक्टोरियल ऑफ इट। आप लोगों को आता है इसलिए मैं तेजी से करा रहा हूँ इसे, ठीक है। अगर नहीं आता तो मैं एक्सप्लेन करता इस चीज को, राइट। तो मैं मान के चल रहा हूँ ये हमें पता है, और उसके बाद हम सीधा सी इन लगाएंगे, और सीन के लिए मुझे क्या चाहिए, इंटीजर टाइप का वेरिएबल चाहिए होगा। पहले मैंने लिखा इंट एन, और उसके अंदर लगाता हूँ सीधा सी इन, और सी इन पे मैं क्या करता हूँ बेसिकली, मैं एन में वैल्यू रखवा देता हूँ, राइट। उसके बाद लिखता हूँ फॉर, अब यहाँ पे लॉजिक लिख के देंगे आप लोग। हाँ, क्या होगा लॉजिक, जिन लोगों ने कहा कि हम बना लेंगे, लॉजिक लिख के दीजिए मुझे, क्या आएगा मेरे पास, लॉजिक लिख के दीजिए प्लीज, फटाफट देंगे प्लीज, सब टाइम नहीं लगाएंगे। फैक्टोरियल का अगर आप प्रोग्राम लिख पा रहे हैं तो आपको लूप क्लियर है, लूप का ये वाला कंसेप्ट क्लियर है, वाइल भी और फोर भी। और मैंने को इसको बोला था वाइल से स्टार्ट करना, बाय द वे। चलो पहले फोर से बता दो, वाइल से बता दो, जिससे बताना चाहो, जो जो जिसमें कंफर्टेबल है उससे बता दो, मुझे ये भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको बनाना आना चाहिए, दैट्स इट। बाकी आप तो कन्वर्ट कर ही लोगे एक लूप से दूसरे लूप पे, प्लीज। इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज आप लॉजिक बता दीजिए क्या करना चाहिए मुझे अब। ऑब्वियसली बात है, मैं बॉडी भी बना लेता हूँ अगर मैं वाइल लूप से बना रहा हूँ, राइट, नो डाउट। और मैं मान के चल रहा हूँ आप यहाँ पे कुछ ना कुछ करवा रहे होंगे, बताइए। एक मिनट रुकिए, किसी का आया लॉजिक। हम्म त्रिज्या का आ गया, इंट आई इज इक्वल टू वन। अच्छा, इन्होंने फॉर लूप में दिया है आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस फैक्ट। फैक्ट की वैल्यू क्या होगी वो बताओ मुझे आप। चलिए तेरा घर, फैक्ट की वैल्यू क्या होगी वो भी बताना पड़ेगा आपको मुझे। चलिए मैं आपकी इसको वैल्यू को सही समझता हूँ, फैक्ट की वैल्यू वन होगी, ओके। चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंट फैक्ट, एक वेरिएबल का नाम है जिसमें मैंने वन रख लिया, और उसके बाद मैंने सीधा क्या करा, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया उसके बाद। जैसे कि गर्ग साहब ने बताया, डॉक्टर गर्ग, हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे डॉक्टर है वैसे एक गर्ग नाम से, ठीक है। तो हमने लिखा आई की वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी, इक्वल टू होगी एन के, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ इसे फटाफट, और उसके बाद मुझे सी आउट कर देना है, बल्कि सी आउट करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, फैक्ट लिखना पड़ेगा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। और क्योंकि मैं इसको कर रहा हूँ कैसे, इसमें क्या नाम है, इसके अंदर तो मुझे आई प्लस प्लस भी नो डाउट देना पड़ेगा। तो कितने लोगों को देखते ही समझ में आ गया ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। भाई इतनी लेट तक ज्वाइन करता है ना, मुझे स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा है बार बार। हम्म बताओ भाई, मेरे को यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, लेता हूँ फैक्टोरियल पहले तो, फैक्टोरियल, और उसके बाद यहाँ पर मैं कॉलम दे करके स्पेस दे करके, और उसके बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, हमको चाहिए फैक्ट, फैक्ट ले लेंगे, खत्म। सेव, सेव करने की जरूरत नहीं, सीधा रन कराते हैं इसे। while I is less than equal to n, I was not declare, okay, I मैंने डिक्लेयर नहीं करा, ओके, तो डिक्लेयर कर लेते हैं इसे हम, n कॉमा i, ऑल गुड, ठीक है। और i की वैल्यू भी इनिशियलाइज करनी पड़ेगी मुझे। i की वैल्यू कितने से लेंगे भाई, i की वैल्यू लेंगे हम, i की वैल्यू वन ले लेंगे, वन लेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैंने लिखा मैंने लिखा फाइव, फाइव का फैक्टोरियल 120 होता है आई गेस, तो हमें 120 मिल गया, नो डाउट। क्लियर है सबको, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। कोई ऐसा जिसको ये प्रोग्राम समझ में नहीं आया, और नहीं आया तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सबको, अगर क्लियर है तो यस सब देंगे, जिनको आता है सब यस देंगे, मैं नाम से ना मेंशन करना पड़े मुझे। और जिसको नहीं आ रहा है मैं देख लेता हूँ, अजय, आकाश, अखिलेश, अमन, अनुज, अनुज, आयुष, चरित्रा, दीपा, दिवाकर, दिव्या, गौरव, गौरव, हिमांशु, 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 तीन हिमांशु है, जीवन चंद्रा, कार्तिक, मनीषा, मनसी, मोहित, नेहा, प्रतीक, प्रवेश, प्रिया, ये बहुत सारे बच्चे हैं, आप समझ गए ना। सबके सबको रिप्लाई करना है, अब मैं देख लेता हूँ, ठीक है भाई, मेजोरिटी में तो यहाँ पर यस है। चलिए मैं मान के चलता हूँ आपको समझ में आ गया, अगर आप यस कर रहे हैं तो, नहीं आया तो प्लीज पूछ लीजिए, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए, तो हम फैक्टोरियल ऑफ नंबर ऑफ प्रोग्राम निकल चुके हैं। अब देखो ये तो हमें समझ में आ गया सर, ठीक है, तो हमें वाइल और डू वाइल समझ में आ गया। अब एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, पहले मैं कॉन्सेप्ट बाद में बताऊंगा, पहले मैं बोल रहा हूँ कि क्या आप ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं कि ये आपका प्रिंट हो जाए। वैसे मेनली इसे हम पैटर्न्स बोलते हैं, पैटर्न्स में आपको पढ़ाने के कोई मूड में नहीं हूँ, बट क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। तो मैं ऐसा चाहता हूँ सर, अगर यूजर ने डाला, देखो समझना, पहले समझ लेना, अपना दिमाग बाद में दौड़ाना, पहले मेरी बात सुन लो, ठीक है। अगर यूजर ने वन डाला तो उसको ये मिलेगा, यूजर ने टू डाला तो इतना मिलेगा, यूजर ने थ्री डाला तो उसका आउटपुट इतना मिलेगा, फोर डाला तो इतना मिलेगा, फाइव डाला तो इतना मिलेगा, और सिक्स डाला तो ऑब्वियसली यू कैन गेस नाउ, दैट्स वन, सिक्स डाला तो ये मिलेगा, अंडरस्टूड। और सेवन डालेगा तो, एक और कर देता हूं मैं, सेवन डालेगा तो ये उस आउटपुट में मिलेगा। ये आपको करके दिखाना है, पहले फोर लूप से फिर वाइल लूप से, जैसा आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं।
एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। हेलो। हाँ बेटा। नमस्ते बेटा, अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी तो मैं आपसे इसके रिगार्डिंग बात वैसे भी नहीं कर पाऊंगा। आपको तो बता रखा ना, 4 से 6 क्लास थी, बताया था ना। तो इसके रिगार्डिंग इसके बाद ही बात कर सकते हैं बेटा। हाँ, आप 7:30 बजे कर लीजिएगा। ओके। ठीक है, तो हमें ये पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ, तो अब मुझे लॉजिक बताइए, कितने बच्चे इसको बना सकते हैं, और जितने नहीं बना सकते, वैसे मैं करवाने वाला हूँ इसको, बट स्टिल मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कितने लोग इसे बना सकते हैं। यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? हिमांशु रावत, गौरव, सुरांशु और आकाश, मनस्वी, सती, वरिण्या, चरित्रगर, काफी लोग हैं मेजोरिटी में, इसे बना सकते हैं। ठीक है। सब लोगों को सब कुछ आ गया कितनी जल्दी? इतना अच्छा तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है। अभी तो स्टार्टिंग में आपको स्टार्टिंग के बेसिक्स नहीं आते थे। चलो खैर, कोई बात नहीं, मैं मान के चल रहा हूँ कुछ को नहीं आता होगा, उनके लिए करा देता हूँ ये फटाफट प्रोग्राम। इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट चाहिए, दैट इज नथिंग बट नेस्टेड लूप। दैट इज नथिंग बट नेस्टेड लूप। मैं ये बता देना चाह रहा हूँ, इसको करने के लिए हमें एक चीज चाहिए होगा, दैट इज नथिंग बट नेस्टेड लूप। कौन सा कॉन्सेप्ट चाहिए होगा हमें इसके लिए भी? क्या चाहिए होगा भी? कैन यू प्लीज रिपीट? नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप हमको चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा सर? नेस्टेड लूप। समझ में आया सबको? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? अब नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है? लूप इनसाइड लूप। लूप इनसाइड लूप, यानी कि मैं फोर लूप के अंदर फोर लूप लिख सकता हूँ, या फिर वाइल के अंदर वाइल लिख सकता हूँ, या फोर के अंदर वाइल, या वाइल के अंदर फोर। दैट इज नथिंग बट नेस्टेड लूप। नेस्टेड का मतलब जब भी ऐसा आएगा तो आप समझ जाइएगा, सेम चीज के अंदर सेम चीज जनरली होती है। जैसे कि नेस्टेड इफ एल्स कह रहे हैं हम, तो नेस्टेड इफ के अंदर एक इफ और एल्स हो सकता है, या इफ हो सकता है। इसी तरह एल्स के अंदर इफ और एल्स। ठीक है, तो हम ये कर चुके हैं, तो नेस्टेड लूप करेंगे। सिर्फ एक पैटर्न करा रहा हूँ मैं, बाकी पैटर्न में नहीं करा रहा हूँ। चलिए हम इस पॉइंट पे आते हैं फटाफट, और इसे हम करते हैं पहले फटाफट। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ भी, जिन लोगों को आता है वो जरा फटाफट लॉजिक लिखें इसका। बाकी मैं यहाँ पर से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, इसको करने के लिए मैं एक प्रोग्राम बता रहा हूँ। चरित्रा करने सब लिख के रखा है पहले से। चलो ठीक है, इसको हम करेंगे अभी, 1 मिनट। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। ठीक है, चलिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चरित्रा गढ़ ने तो पूरा ही प्रोग्राम कर दिया, बट अभी के एंड पे हम क्या करेंगे, पहले मैं इसको समझाने से पहले आपको एक प्रोग्राम कराता हूँ। पहले इसे कैसे एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद एग्जीक्यूशन पे आएंगे, क्योंकि काफी लोगों को नहीं आता होगा। इंसेंटिव मेरा वो है। अनुज नेगी ने भी शायद कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंटर नंबर टू नो द फैक्टोरियल ऑफ इट। अब मैंने यहाँ से बोला, यहाँ पर एग्जांपल के लिए सर मेरे पास सी एन आ गया, फैक्ट आ गया, वाइल एन आ गया, और फैक्ट आ गया। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे सर, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इसको हम एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, बिकॉज वी डोंट नीड एनी मोर। और यहाँ पे लिखेंगे एंटर नंबर। एंटर नंबर काफी है अभी के लिए, ठीक है। ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसकी भी जरूरत नहीं है पहले, मैं इसको भी हटा देता हूँ। पहले मैं आपको नेस्टेड लूप समझाना चाह रहा हूँ, जिनको नहीं आता पहले से, ठीक है। नेस्टेड लूप के लिए वो सेकंड प्रोग्राम होगा जो मैंने अभी आपको बताया। फर्स्ट प्रोग्राम क्या होगा वो देख लीजिए प्लीज। मैंने बोला एग्जाम्पल के लिए मेरे पास क्या होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं यहाँ पे फोर लूप बना रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी। मैंने यहाँ पे लिखा इंट आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इंट आई इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद मैंने बोला आपका आई लेस देन, क्या होगा, लेस देन इक्वल टू, मैंने बोल दिया एड तो मेरे पास है नहीं, मैंने बोल दिया 5। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बोल दिया आपका आई प्लस प्लस। इसे मैं थ्री थ्री ले लेता हूँ, क्या करता हूँ, बहुत बड़ा हो जाएगा 5 में, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर समझाने के लिए थ्री ले रहा हूँ मैं। ठीक है, आई प्लस प्लस। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ फोर लूप। क्या लिख रहा हूँ इसके अंदर? फोर लूप लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ मैं? फोर लूप। मैं लिखा फॉर, और इसके बाद मैं लिखा यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए अगेन मैंने बोला इंट जे इज इक्वल टू, ठीक है, जे इज इक्वल टू जीरो। और मैंने बोला जे इज लेस देन, मैंने बोला जे इज लेस देन 3। और उसके बाद मैंने क्या करा आपका, जे प्लस प्लस कर दिया। क्या कर दिया मैंने? जे प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से स्टेटमेंट हटा दूं, खैर ये मैं अभी लगा रहा हूँ फिलहाल के लिए, तो उस केस में आप बताइएगा क्या आउटपुट आएगा, वो तो मैं कर बताऊंगा आपको भी। अभी के लिए एग्जांपल के लिए मैं लगा देता हूँ, फिर उसका हटाऊंगा ये वाला पॉइंट। अब मैंने इसके अंदर एग्जांपल के लिए बोला सी आउट, मैंने बोला सी आउट। और इसके अंदर मैंने क्या बोला आपका एग्जांपल के लिए, इनसाइड इनर लूप। इनर लूप, हम इनर लूप के अंदर हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया सी आउट इनसाइड आउटर लूप, क्या आउट आउट आउटर लूप लिख देता हूँ सीधा, आउटर लूप। और इनको थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए व्हाट आई कैन डू इज बेसिकली, मैं यहाँ पे थोड़े एस्ट्रिक एस्ट्रिक सिंबल यूज कर सकता हूँ, ठीक है। जिससे मुझे पता चल जाएगा कि ये आउटर लूप में हम आ चुके हैं। हम्म। जितने लोगों को आउटपुट पता है वो आउटपुट लिखना शुरू करें इसका, तब तक मैं इनको समझाना शुरू करता हूँ जिन बच्चों को नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, देखो
सर मैं अगर इसको करता हूँ तो सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, मैं समझा दे रहा हूँ। मैंने बोला सर सबसे पहले मेरे पास स्क्रीन में क्या आएगा, देखो अरे ये सिलेक्ट हो जाए, हाँ। तो मेरे पास क्या आई इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन थ्री है, आई प्लस प्लस है। तो सबसे पहले ये वैल्यू क्या है, आई की जीरो है, जीरो इज लेस देन थ्री, सही होगा। तो ये एक बार स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, ये एक बार स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? ये स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद सर ये जाएगा j इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, आई की वैल्यू ले लेना और j की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। आई और j, तो आई की वैल्यू जीरो है, ठीक है, और j की वैल्यू जीरो है। तो आई की वैल्यू जीरो पे ये आउटर लूप प्रिंट हो गया, j की वैल्यू जीरो पे इनर लूप प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या होगा, इनर लूप हुआ तो अब क्या होना चाहिए, आउटर लूप प्रिंट होना चाहिए। हाँ भाई, यस और नो, नए बच्चे यस और नो, जिनको नहीं आता उनसे पूछ रहा हूँ। अरे यस और नो भाई, हमारे पास प्रिंट क्या होना चाहिए। देखो अब क्या होगा, मेरे पास ये जब j इज इक्वल टू जीरो आ गया, अब ये अंदर वाले में घूमेगा, पहले पूरा कंप्लीट अंदर वाला करेगा। अब i की वैल्यू जीरो है, j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन, क्योंकि j प्लस प्लस की वजह से j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। और यहाँ पर मेरे पास इनर लूप दोबारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एक बार आउटर और इनर लूप हो चुका है, इनसाइड इनर लूप हो चुका है, अब दोबारा इनर लूप प्रिंट हो रहा है स्क्रीन पर। फिर उसके बाद i की वैल्यू अगेन जीरो ही है, ठीक है, और j की वैल्यू एक से बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी सर। और मेरे पास इनसाइड इनर लूप एक बार फिर से प्रिंट हो जाएगा। पॉइंट समझे, इनसाइड इनर लूप एक बार फिर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जे की वैल्यू थ्री होगी तो ये लूप्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, और वो दोबारा उस पर जाएगा। ये जो ये वैल्यू था ये पूरा इस पे जाएगा, और यहाँ पर आई की वैल्यू हो जाएगी वन। कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू वन हो जाएगी। जब आई की वैल्यू वन हो जाएगी फिर वो दोबारा से कहाँ पहुंचेगा, इसके अंदर पहुंचेगा। और यहाँ पर जे की वैल्यू दोबारा जे से इनिशियलाइज, जीरो से इनिशियलाइज हो रही है, तो हमारे पास क्या आएगा, बेसिकली दोबारा से जीरो से इनिशियलाइज होगी। तो इस पे आई की वैल्यू जब वन हुई होगी तो पहले तो ये लाइन दोबारा प्रिंट हुई होगी। यानी कि अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मेरे पास सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ था, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। सबसे पहले आउटर लूप प्रिंट हुआ होगा और तीन बार इनसाइड इनर लूप प्रिंट हुआ होगा, क्योंकि ये अंदर वाला लूप तीन बार चला होगा। फिर उसके बाद दोबारा जब ये कैंसिल हो चुका होगा दोबारा गया होगा इस पे, आउटर लूप फिर प्रिंट होगा, फिर तीन बार ये चलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये कैंसिल हो जाएगा, तीन बार चलेगा, फिर दोबारा इस पे जाएगा आउटर फोर लूप पे, फिर आउटर लूप एक बार प्रिंट होगा, फिर तीन बार ये घूमेगा। पॉइंट सबको समझ में आया, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म, यस और नो। हिमांशु रावत आया आपका आउटर लूप इनसाइड इनर लूप, एक मिनट, इनसाइड इनर लूप, इनसाइड इनर लूप, इट विल रिपीट थ्री टाइम्स, इनसाइड इनर लूप, इनसाइड इनर लूप, इनसाइड इनर लूप। ठीक है, होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। लेट मी जस्ट गो हेड, इसको मैं चला देता हूँ, देख लो आउटपुट, जिनको नहीं समझ में आया स्टिल। काफी अच्छा रिस्पॉन्स है आपका, और मैं यहाँ पे एक चीज लगाना भूल गया, वो था एंडल, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, मैं एंडल लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेट मी जस्ट टेक वन मोर एंडल, ठीक है, एंडल मैं लगा देता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं, तो हमारे पास आउटपुट देख लेते हैं। देखो जैसा मैंने बताया था, पहले आउटर लूप प्रिंट हुआ, फिर तीन बार इनसाइड इनर लूप प्रिंट हुआ, फिर आउटर लूप प्रिंट हुआ, फिर तीन बार इनसाइड इनर लूप प्रिंट हुआ, फिर आउटर लूप प्रिंट हुआ। देखो आउटर लूप कितनी बार हुआ, एक, एक, ठीक है, दो, तीन और चार, और यहाँ पर से मेरे पास तीन बार हुआ ये। क्वेश्चन ये है, मैंने इक्वल टू लगा रखा है यहाँ पे, इसलिए चार बार हुआ जीरो से तीन तक, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। हाँ भाई, कैन यू प्लीज कंफर्म, समझ में आ गया सबको, आ गया, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म भी, आया समझ में, नहीं आया, ओके, चलिए ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर, ये पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं एक चीज पूछ रहा हूँ यहाँ पे कराने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, इज इट वैलिड और इनवैलिड, ये जो स्टेटमेंट है बिना बॉडी के, बोलू वैलिड है इनवैलिड है, क्या आउटपुट आएगा इस वाले का, बताना जरा मुझे, इस वाले का क्या आउटपुट आएगा, सीधा बताओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाइन टाइम्स इन अ लूप, वर्सल 12 टाइम्स, 12 टाइम्स, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। देखो इधर, यहाँ पर एक चीज और आपको क्लियर होगी, 12 टाइम्स हो गए, गिन लेना आप, ठीक है। रीजन भी, जिन्होंने थ्री लिखा ना वो थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री करा, ये कंफ्यूज करने के लिए हो गया था, क्योंकि यहाँ इक्वल टू भी लगा है, इस वजह से, क्योंकि वो एक्चुअल में फोर होगा ना, फोर टाइम चलेगा, तो फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री होगा, फोर थ्री 12 हो जाएगा, इसीलिए होपफुली पॉइंट आपको क्लियर होगा, जिनको समझ में आ रहा है उनकी बात कर रहा हूँ। अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पर से मैंने ऊपर वाले की बॉडी नहीं बनाई, लेकिन वो इस आउट किसके अंदर कंसिडर हो रहा है सर, इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंड स्टेटमेंट, ये पूरी एक ही स्टेटमेंट मानी जाएगी, समझ में आया नहीं आया।
और इवन दो अगर मैं उसकी बॉडी नहीं भी बनाता हूँ, जस्ट टू मेक यू कन्वे, मैं यहाँ पर उसकी बॉडी नहीं भी बनाता हूँ और उसके अंदर मैं एक और स्टेटमेंट डाल देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने बोल दिया सी आउट, सी आउट, और मैंने यहाँ पे बोल दिया हेलो। ठीक है, अब देखो मैंने ऊपर वाले लूप में मैंने कोई भी क्या बोलते हैं बॉडी नहीं बनाई थी, जैसा आप देख पा रहे हो। ठीक है, और नीचे वाले में ही बनाई है। तो उस केस में ये पूरा का पूरा फोर लूप यहाँ से यहाँ तक सिर्फ इस फोर लूप का पार्ट, इवन तो मैंने बॉडी भी नहीं बनाई है। मैं दिखा देता हूँ इसे चला के, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये पूरा का पूरा उसी के अंदर कंसीडर हो रहा है। क्लियर हुआ सबको, यस और नो? ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसीलिए कंपाउंड स्टेटमेंट वन सिंगल स्टेटमेंट की तरह काउंट होती है। फोर क्या है? कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड मतलब जो जिसकी खुद की बॉडी होती है, ये एक ही स्टेटमेंट मानी जाती है। इसलिए ये क्या कर रहा है कि ये पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट मान रहा है, ये वाला बड़े वाला फोर। समझ में आया नहीं आया? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, मैं यहाँ पर से एक एंड एल लगा देता हूँ, उसके बाद मेरा एक क्वेश्चन आता है, मैं लिखा एंड एल, और यहाँ पर से मैं लगा देता हूँ सेमीकोलन। अब बताओ क्या आउटपुट आएगा? हाँ भाई, अब बताओ क्या आउटपुट आएगा? और रुको एक मिनट रुको, अभी नहीं आउटपुट बताना, रुक जाओ रुक जाओ। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर से करता हूँ मैं जे, और इसमें बोलता हूँ i-2। अब बताओ क्या आउटपुट आएगा? दिमाग लगाओ, क्या आउटपुट आएगा, अब सोचो। हाँ भी बताओ आउटपुट। नहीं गेस कर पा रहे हो? यस और नो? आउटपुट बताओ भाई इसका। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कोई एक बच्चा सोच पा रहा होगा। मैं बताऊं? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म, क्या मुझे बताना है या आप गेस कर रहे हैं? नो आउटपुट अकॉर्डिंग टू प्रिया इनसाइड इनर लूप। हेलो, एरर, वन टाइम कोड इनसाइड इनर लूप। सर दो बार इनसाइड लूप एग्जीक्यूट होगा इनसाइड इनर। ये तो बहुत डिफरेंट वेराइटी ऑफ आंसर हो गया आपके इस बार हुए वैरायटी ऑफ आंसर। काफी सारे वैरायटी ऑफ आंसर आ चुके हैं। मोहित इनसाइड इनर लूप हेलो, एक बार लिखा है इन्होंने इनसाइड इनर लूप हेलो वंस। ठीक है अभी समझ गया मैं। किसी का दो बार है, किसी का एक बार है, और किसी का एरर है, और किसी का नो आउटपुट है। ठीक है, देखो पहली बात तो ये है भैया, यहाँ पर बड़ा सिंपल है, पहले मैं रन करा के दिखाता हूँ फिर एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या है मेरे पास, ये जो आई की वैल्यू है, ये मेरे पास क्या है, एरर दे रही है। क्यों सर? क्यों सर? पहला कॉन्सेप्ट जो आपने मिस करा कि ये इस ब्लॉक लेवल तक ही अवेलेबल है आई, ये आगे कैसे यूज कर सकते हो सर आप, ये भी तो बता दो मुझे। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। चलो ठीक है, इस प्रॉब्लम को मैं रिजॉल्व करता हूँ। जिन लोगों ने इस चीज पे गौर नहीं करा, यही गलती आप करोगे टेक्निकल राउंड में, कि आप सीधा आगे लगाना शुरू कर दो दिमाग। नहीं करना है ये। समझ में आया ये वाला पॉइंट? सबको क्लियर हो गया? यस और नो? एरर देखते ही अरे यस और नो, फिर बाकी अभी आपके जो ये वाले थे इनके बारे में कंफर्म करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, चलो सर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं आई इज इक्वल टू जीरो कर रहा हूँ, और जो आप लोग ट्राई कर रहे थे उसको ट्राई करते हैं। मैं लिखा इंट आई, यहाँ पर मैंने डिक्लेयर करा अब अवेलेबल है आई यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब मैं इसे रन करा रहा हूँ, देखो। और यहाँ पर जैसे कि कुछ लोगों ने गैस अभी तक नहीं करा, यहाँ पर कुछ लोगों ने गैस कर दिया होगा। यहाँ पर क्या है, इनसाइड इनर लूप हेलो, इनसाइड इनर लूप हेलो, दो बार। कुछ लोगों ने दो बार गैस भी करा था, ये कुछ तो थे, दो बंदे तो थे, दो तीन बंदे थे जिन्होंने ये भी गैस करा था। इनका वंश था हिमांशु रावत का, और आदित्य नेगी ने दो बार करा था। वन टाइम दिवाकर घोसे, टू टाइम ये हुआ था सुरांशु पांडे। हाँ बस ये दो तीन बंदे थे जिन्होंने गैस कर पाए थे। चलो अब बताता हूँ कैसे। सर आई की वैल्यू जब एंड हुई होगी वो होगी फोर, यहाँ पर इतना समझ में आता है सबको? सर जब ये फोर लूप एंड हुआ होगा तो आई की वैल्यू फोर रही होगी। यस सर नो? यस सर नो? जितनों को समझ में आता है वो यस लिखेंगे, नहीं आता तो मैं बताता हूँ कैसे। अरे यस सर नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? क्यों सर? जब आई जीरो रहा होगा तो ये चल रहा होगा जीरो के लिए ग्रेटर देन वन, टू, थ्री, फोर। फोर इज लेस देन इक्वल टू थ्री, वहां पर फॉल्स हो गए। फोर पे ये फॉल्स हुआ होगा, ये फोर पे फॉल्स हुआ होगा, और आई की वैल्यू होगी कि फोर, इस आई की वैल्यू की फोर। तो मैंने बोला फोर माइनस टू, फोर माइनस टू कितना होता है अभी? टू होता है। लिख दूं साइड बाय साइड, लिखता भी चलता हूँ। मैंने पहली बार में क्या करा सर, मैंने फोर माइनस टू करा होगा, और यहाँ पे आगे टू, और जे की वैल्यू कितनी थी? जीरो। जीरो इज लेस देन टू,
ठीक है, 0 इज लेस देन 2 इसलिए इनसाइड लूप में गया। नेक्स्ट टाइम j की वैल्यू है 1, 1 इज लेस देन 2 इसलिए दोबारा गया, और 2 इज लेस देन 2 नहीं होता इसलिए ये यहाँ पर रुक गया। पॉइंट समझ में आया सबको? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? समझ में आया या नहीं आया? या तो आया होगा या नहीं आया होगा, एक ही चीज हो सकती है। हाँ भाई, हुआ नहीं हुआ? क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ आप यस लिख रहे हैं तो हो गया होगा। ठीक है, कौन सा यस करने के पैसे मिल रहे हैं आपको, तो यस आप करोगे तो समझ में आया होगा होपफुली। चलिए, इनसाइड इन लूप वाला कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो चुका है सर। आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। अब हमें मेरे ख्याल से इनर वाला कंसेप्ट क्लियर है। अब मैं काम करता हूँ, मैं पैटर्न बना लेता हूँ फटाफट, जो मैंने आपको अभी दिखाया था। मैं फोर लूप से बना रहा हूँ, जिन लोगों को आता है वो वाइल लूप से बनाएंगे वो सेम पैटर्न को। ठीक है, अगर जिन्होंने जैसे चरित्र गर्ग हो गए और एक दो ने और दिया था, मेरे ख्याल से श्रेयांशु पांडे थे या अभिमांशु कुछ थे, दो तीन बंदे थे जिन्होंने मुझे आंसर दिया था। ये वाइल लूप में बनाएंगे, जब तक मैं फोर लूप में बना रहा हूँ बच्चों को समझाते समझाते। ठीक है, मैंने लिखा फॉर, मैं अभी वो पैटर्न बना रहा हूँ बाय द वे। कौन से वाला सर? ये वाला पैटर्न जो बनाया था ना अभी, ये वाला पैटर्न बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। ये डायनेमिक होगा, तो मैं सबसे पहले यूजर से इनपुट ले लेता हूँ। मैं यूजर से बोलूंगा एंटर अ नंबर। ठीक है, मैं सी आउट दे देता हूँ, और मैं सी आउट में बोलूंगा सर एंटर। मैं लिखा एंटर अ नंबर। मैं लिखा एंटर अ नंबर, राइट। मैंने उससे बोला एंटर नंबर, राइट। मैंने उससे बोल दिया एंटर नंबर, वो नंबर एंटर कर देगा। और मैंने सी इंट ले लिया पहले, इंट एन। और यहाँ पर से मैंने क्या करा, सी इन कर दिया, सी इन। और मैंने यहाँ पे ले लिया एन, राइट। इतना क्लियर हो गया सबको? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? कैन यू प्लीज कंफर्म? ओके। अब मैंने क्या करा यहाँ से, सिंपल मैंने लिखा फॉर। और मेरे को एक और चाहिए था, क्या बोलते हैं, वेरिएबल चाहिए होगा। खैर तो मैं ले लेता हूँ यहाँ से, चलो खैर कोई बात नहीं, बाद में लेंगे जो देंगे। मैंने कहा फॉर, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर फॉर आई इज इक्वल टू जीरो। आप यहाँ इंट भी ले सकते हो, इंट आई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे लोगे या इंट आई ऊपर लोगे? मैं से आई को ऊपर लेता हूँ अभी के लिए, और बाद में समझेंगे क्यों। फिलहाल के लिए मैं ऊपर ही रखता हूँ उसको, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ इनिशियलाइज कर रहा हूँ, आई इज इक्वल टू जीरो कर दिया मैंने। ठीक है, मैंने बोला आई लेस देन, क्या बोला मैंने, आई लेस देन कितना होगा? एन होगा, लेस देन एन होगा। और यहाँ पर क्या होगा मेरे पास, आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? ओके। अब मैं लिखा फॉर, फॉर मैंने लिखा आपका एग्जाम्पल के लिए, मैंने लिखा आई, मैंने लिखा जे इज इक्वल टू जीरो। और मैंने जे डिक्लेयर नहीं कर रखा है, बट कोई बात नहीं, मैं ये डिक्लेयर कर देता हूँ। एंड जे इज इक्वल टू जीरो, जे इज इक्वल टू जीरो, जे असाइन जीरो, बेसिकली इक्वल टू नहीं बोलेंगे इसे हम। और उसके बाद मैंने बोला जे लेस देन, जे लेस देन आई। क्या बोला मैंने, जे लेस देन आई। और मैंने बोल दिया यहाँ पर फिर जे प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला सर, मैंने बोला यहाँ पर से, क्योंकि मुझे अब यहाँ पर बॉडी लेनी पड़ेगी टू मेक इट कंसिडर, क्योंकि मुझे दो स्टेटमेंट चाहिए यहाँ पर, तो इसलिए मैं फोर की बॉडी बना रहा हूँ यहाँ पर भी, बड़े वाले की भी। अंदर वाले की हम बनाते नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें एक ही स्टेटमेंट देनी है। बोलते सी आउट, और सी आउट में हम क्या दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एस्ट्रिक दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एस्ट्रिक दे रहे हैं। आप चाहो तो स्पेस दे दो, थोड़ा सा वो स्पेसिंग आ जाएगी अगर आप चाहते हैं तो, अगर नहीं चाहते तो इट्स टोटली अप टू यू, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो है ध्यान से देखना, जिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ये आपका ये जो पार्ट है ये इनर फोर लूप की स्टेटमेंट है। ठीक है, इनर फोर लूप की स्टेटमेंट है, और बाहर वाले की ये है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे सी आउट लिखता हूँ, सी आउट, तो ये बाहर वाले की कंसिडर करी जाएगी। ठीक है, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं करना मुझे, सिर्फ एंड एल लिखना है यहाँ पे, एंड एल। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सिर्फ रन करके देखते हैं, और उसके बाद देख चेक करेंगे गलतियां, क्योंकि पहली बार में जब बनाते हैं गलतियां आ सकती है, नो डाउट। ठीक है, पहले आपने 5 डाला, फिर आप देखोगे गलती कहाँ है, और उसके बाद करेक्ट करना शुरू करोगे। बट ये पहली बारी में ही बन गया, क्या करें इसमें, कोई बात नहीं। तो पहली बारी में हमारे पास आ गया 1 2 3 4। अच्छा 4 आ रहा है, जब मैंने 5 डाला तो 4 5 तक नहीं आ रहा है, तो उसका रीजन क्या कर दोगे आप, 1 2 3 4, आप इसको इक्वल टू कर दोगे। क्या कर दोगे? इक्वल टू कर दोगे। ठीक है, मैं रन कराऊंगा, मैंने 5 लिखा, एंटर किया, तो अब मेरे पास ये 5 तक आ रहा होगा, 1 2 3 4 और 5। नाउ यू अंडरस्टूड। अगर आपको बड़ा देना नंबर तो आप बड़ा भी दे सकते हो, एग्जांपल के लिए आप 10 देना चाहो तो 10 दे सकते हो, और उसमें स्पेसिंग भी दे सकते हो। अभी ये सब चीजें हम करेंगे, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल के लिए 10 नंबर दिया, 10 दिया, तो 10 एक ठीक ठाक बड़ा नंबर होता है कंपैरेटिवली देख के, तो ये अगर हम देखेंगे तो अच्छा खासा बड़ा पैटर्न आ गया। ठीक है, समझ में आया? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? ये पैटर्न हमें पढ़ाई की जाते क्वेश्चन ये होगा आपके माइंड में, सर इससे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है रियल वर्ल्ड में, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं। रियल वर्ल्ड में आप ये पैटर्न नहीं बनाते, बट आपका ये ओपन करता है माइंड को लॉजिक लिखने के लिए। जब आपको लूप, नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट समझना हो, तो सबसे इजीली जो है कॉन्सेप्ट को ये आपका ओपन अप करता है चीजों को, कि अगर मुझे ऐसा कुछ अचीव करना है तो मैं कैसे करूंगा।
आपका ब्रेन ट्रिगर करेगा उन चीजों को, तो फिर आप कर पाएंगे। और ये मैंने क्या किया, खराब कर दिया। अच्छा एंड एन लगा दिया मैंने, सॉरी माय मिस्टेक, मुझे लगानी थी स्पेसिंग। ओके ठीक है, चलिए पॉइंट समझ में आया। अभी सही हो जाएगा ये, फिर से कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मैं पेन एंटर करता हूँ तो मेरे पास ये आ गया। अभी स्पेसिंग के साथ है, अभी अच्छा लग रहा है। ठीक है, होपफुली दिस समथिंग क्लियर टू यू। हाँ भाई, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ, यस और नो? शिवांशु पांडे ने भी लिखा है यहाँ पर, फिर इनका भी देख लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पर वाइल लूप में कितने लोग अब कर पाएंगे, कैन यू प्लीज कंफर्म, कितने लोग कर पाएंगे इसे वाइल लूप से? हाँ भी, कितने लोग अभी से कर पाएंगे वाइल लूप से? बाकी आप लोगों ने तो कर ही लिया अभी चरित्रा वगैरह। जो नहीं कर पाएंगे वो नो लिखेंगे, नहीं तो फिर ठीक है। तो वाइल लूप से इसे घर से करके आना, ठीक है। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो हमारे पास हमने ये कर लिया है सर फोर लूप से, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है सर हमें? तो सर हमें अभी तक हम बात करें, हमारे पास दो लूप हमें क्लियर है, कौन कौन से सर? फोर लूप, वाइल लूप। अगर आप इतना कर पाते हैं तो बहुत है। वाइल लूप, नेस्टेड फोर लूप आप कर पाएंगे, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको शायद भेजे नहीं थे मैंने, आपको मिले भी नहीं होंगे और आपने करे भी नहीं होंगे। वेक्टर कैलकुलेट जीसीडी, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने आप से कर लेना, मैं भेज दूंगा या चैट में लिख दूंगा, आप कर लेना, ठीक है, जाने से पहले। जिनको चाहिए स्क्रीनशॉट रख लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और एक और लूप है हमारे पास, दैट इज नथिंग बट डू वाइल। कौन सा लूप है? डू वाइल, ठीक है। डू वाइल कितना बात है पहले से, कैन यू प्लीज कंफर्म? स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने सही में एग्जीक्यूट करके देखा हो उनकी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने सही में चलाना आता हो। ठीक है, चलिए खैर। तो डू वाइल की बात करेंगे, तो डू वाइल लूप क्या करता है हमारे पास, जिन लोगों को नहीं पता है सिर्फ उनके लिए भाई। मेजोरिटी में यहाँ पे बच्चे काफी जल्दी सीख गए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में आया था बिल्कुल कुछ नहीं आता था, अभी देख रहा हूँ काफी क्या ये से। चलो खैर, अपार्ट फ्रॉम दैट डू वाइल पे चलते हैं भाई। डू वाइल होता क्या है? डू वाइल लूप, ठीक है। डू वाइल एक लूप है, ये भी इन फोर लूप और वाइल लूप की तरह काम करेगा। इसमें क्या होता है सर कि ये बोलता है मेरे से, इसकी स्टेटमेंट ये है, ये नॉर्मल वाइल लूप की तरह ही है ऑलमोस्ट। ये वाइल लूप और डू वाइल लूप में सिर्फ एक थोड़ा सा डिफरेंस है, और थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? फर्स्ट टाइम जब ये चलेगा, फर्स्ट टाइम व्हेन द फर्स्ट टाइम व्हेन द फर्स्ट टाइम डू वाइल विल एग्जीक्यूट, डू वाइल विल एग्जीक्यूट, it will not check the condition, it will not check the condition, it will not check the condition। यानी कि बिना कंडीशन चेक करे चलेगा, यस सर। when first time do while will execute, when first time do while will execute, execute जब होगा हमारे पास, फर्स्ट टाइम कौन सा सर? do while, when the first time do while will execute, ठीक है, execute, it will not check for the condition फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली। बाकी उसके बाद चेक करेगा नॉर्मल वाइल की तरह। इट विल नॉट चेक द कंडीशन। बस यही डिफरेंस है आपका, और कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी ये पूरा डू वाइल की तरह ही है, आई मीन वाइल की तरह ही है। पॉइंट क्लियर हुआ सबको, यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? कैन यू प्लीज कंफर्म, यस और नो? when the first time do while will execute, it will not check for the condition, check for the condition। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए कर लेते हैं डू वाइल भी फटाफट, छोटा सा है। उसके बाद ट्रांसफर स्टेटमेंट करनी है, उसका जंपिंग स्टेटमेंट है हमारे पास, ठीक है। चलिए क्या, अपार्ट फ्रॉम दैट आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या है, सिंपल सा सर। अगर मैं यहाँ से आता हूँ तो डू वाइल के अगर केस में मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो डू वाइल के केस में इसको मैं हटा देता हूँ पहले पूरे को, छोटे से एग्जाम्पल से करेंगे हम। पहले जो एक्जैक्टली काम करें, एंटर नंबर, और मैंने ले लिया एग्जाम्पल के लिए, मैंने बोले इंट एन, या मैं सीधा डायरेक्ट नंबर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोल दिया इंट, और मैंने दे दिया एन असाइन 5, ठीक है। और समझ गए, यूजर से भी आप इनपुट ले सकते हैं, मैंने डायरेक्ट दे दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बोला डू, सबसे पहले आप लिखेंगे डू। उसके बाद आप कोई स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा सी आउट, ठीक है। और उसके बाद मुझे क्या देना है यहाँ पर से, लिखा एग्जाम्पल के लिए, लेट्स जस्ट से आई वुड से हेलो, ठीक है। उसके बाद मैं क्या दूंगा सर, सेमीकोलन, यस। और उसके बाद मैं दूंगा वाइल, क्या दूंगा मैं उसके बाद? वाइल, वाइल। और वाइल में क्या देंगे हम एग्जाम्पल के लिए, व्हाट आई वुड गिव, सर मैंने बोला एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बोला हमें वाइल में क्या चाहिए, आई की वैल्यू चाहिए मुझे। और क्योंकि मैं मल्टीपल वैल्यूज ले रहा हूँ तो मुझे इसमें बॉडी बनानी पड़ेगी, नहीं तो मुझे बॉडी नहीं बनानी पड़ती, क्योंकि मैं मल्टीपल वैल्यूज ले रहा हूँ। तो आई हैव टू टेक द बॉडी फॉर इट, राइट। तो आई हैव टू टेक बॉडी, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा मैं आई प्लस प्लस एग्जाम्पल के लिए, और सिंपल था, राइट। और मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगा। कंडीशन क्या लगाऊंगा, मैं लिखूंगा आई इज लेस देन एन, ठीक है।
एंड यहाँ पे सेमीकोलन भी आएगा। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सेमीकोलन आएगा। क्या है यहाँ पे? सेमीकोलन आएगा। ठीक है, मैं इसको रन कराता हूँ। तो यहाँ पर पहली बारी में अभी देखो ऑब्वियस सी बात है, आई की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज नहीं करी और मुझे एरर दे देगा, तो मुझे आई की वैल्यू को भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो मैं इसे इनिशियलाइज कर देता हूँ विद आई 0 से। ठीक है, तो होपफुली हो गया। आई की वैल्यू 0 है और एन ये, तो पहले होगा सी आउट हेलो। आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 1। और उसके बाद ये चेक करेगा 1 इज लेस देन एन। और नाउ यू हैव अंडरस्टूड आई गेस। लेट मी जस्ट मेक इट रन। पहले मैं दिखा देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। और मैंने यहाँ पे एक कई गलती कर दी है, मैंने हैंडल नहीं लगाया फिर से, छोटी छोटी मिस्टेक। और हम इसे रन कराएंगे दोबारा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। पहले यहाँ पे नंबर ऑफ काउंटिंग ले लेना। यहाँ पे एक हेलो तो यहाँ पर आया, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। ठीक है, 5 हेलो आए। अगर आप इसे वाइल लूप से भी करते तो कितने आते हैं? क्योंकि आई की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज है तो भी 5 ही आते हैं। आई एन एन 5 तक जा रहा है। पॉइंट समझ पा रहे हैं आप? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? कैन यू प्लीज कंफर्म? यस और नो? हाँ भी, कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, तो मेरे कहने का सेंस ये है सर, ये बिल्कुल डू वाइल की तरह, ये जो है वाइल लूप की तरह काम कर रहा है। अगर आउटपुट इन टर्म्स ऑफ आउटपुट की अभी के लिए बात करूं तो डू वाइल की तरह काम कर रहा है। पॉइंट समझ में अभी तक? तो यस और नो? तो सर व्हाट इफ आई वुड से कि मैं आई ग्रेटर देन एन कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ मैं? आई ग्रेटर देन एन कर देता हूँ। यहाँ पर आई की वैल्यू है 0 अगेन, अगर आप देखोगे, और एन की वैल्यू 5। अब क्या आउटपुट आएगा? हाँ भी, व्हाट डू यू थिंक, क्या आउटपुट आएगा मेरे पास? बताया, मैं सब लिखेंगे इसका आंसर। क्या आउटपुट आएगा मेरे पास अभी? हेलो जीवन चंद्र, प्रिया पवार, हेलो, 1 बार हेलो, हेलो 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 हेलो। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। चलिए इसको रन कर देते हैं। जिन लोगों को क्लियर नहीं है, डू वाइल का मतलब होता है अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो उसके बाद में एटलीस्ट वन टाइम मेरे पास क्या आएगा? एक बार हेलो आएगा। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। यस नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? कैन यू प्लीज कंफर्म भी? तो मेरे पास मिनिमम एक टाइम तो हेलो आया ही है। तो ये क्या करता है कि हमारे पास कुछ इस तरीके से चलता है। पॉइंट क्लियर हुआ? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? और इसका लिखने का तरीका ये है, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर ये डू से स्टार्ट होता है, फिर उसकी बॉडी होती है, और जो डू वाइल होता है उसके बीच में जो वाइल होता है ये लास्ट में होता है हमेशा, सेमीकोलन के साथ। ठीक है, लास्ट में होता है। कभी भी ऐसा मत करना डू वाइल साथ में लिख दिया बाद में चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता ये। पॉइंट समझ में आया? यस और नो? आ गया समझ में? चलो ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं तो क्या होगा? इज इट करेक्ट और नॉट भी? कैन यू प्लीज कंफर्म? वैलिड है इनवैलिड है, सिर्फ इतना पूछना है। वी फॉर वैलिड, आई एन फॉर इनवैलिड। हाँ भी, वैलिड इनवैलिड। इनवैलिड हिमांशु जोशी, प्रिया, आई फॉर इनवैलिड। ठीक है, और एज यू एक्सपेक्टेड ये है इनवैलिड। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है ये, अगर आप देखोगे, ये एरर पढ़ना सीखो। ठीक है, इसने मेरे को बोला है, ये दिखा रहा है यहाँ पर बिफोर आई और ये सेमीकोलन। ये सेमीकोलन एक्सपेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन सर हमने सब जगह सेमीकोलन दिए हैं। चलो ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब ये वैलिड है या इनवैलिड है बताओ भाई? कैन यू प्लीज कंफर्म? वैलिड। ठीक है, मैं इसको रन करा देता हूँ। समझ में आया? चलिए, एक छोटी सी और चीज इसमें एक्सपेरिमेंट में कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। मैंने बोला इफ मैंने बोला इफ मैंने बोला एग्जांपल के लिए, आई if I is greater than if I is less than if I is less than एग्जांपल के लिए मैंने बोला I mod 2 लिख दिया मैंने। इसमें मैं करना चाहता हूँ, अगर इसकी वैल्यू मैं n की बढ़ा लेता हूँ थोड़ी सी बड़ी। ठीक है, अब आप उतनी कुछ ज्यादा ही बड़ी होगी, कैलकुलेट नहीं कर पाओगे आप। 10 कर लेता हूँ सो दैट यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, और मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैंने बोला इफ आई मॉड टू इक्वल इक्वल 0, मैंने लिखा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बोला आपका आई प्लस प्लस। क्या बोला मैंने? आई प्लस प्लस। एल्स मैंने बोला आपका एल्स, और मैंने बोला एल्स आई असाइन आई प्लस इक्वल टू 2। ठीक है, आई प्लस इक्वल टू 2। हाँ भाई, वैलिड है इनवैलिड है ये? पहले तो वैलिड इनवैलिड है, बाकी आउटपुट तो बात की बात है। पहले तो वैलिड इनवैलिड बता दो, ये वैलिड है इनवैलिड है? वैलिड है इनवैलिड है? वैलिड 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 वैलिड, काफी लोगों का वैलिड है। अच्छा, वैलिड जिन लोगों के लिए है तो आउटपुट बता दो फिर। व्हाट सेल नॉट यार इनवैलिड है। ठीक है,
इनवैलिड मनस्वी सती। हाँ भी, चलो ठीक है। देखो ये इफ हो गया, उसका एक स्टेटमेंट हो गया। पहली बात तो मैं सेमीकोलन लगाता हूँ, अगर आप इस सेमीकोलन के लिए इनवैलिड बोल रहे थे तो मैंने सेमीकोलन लगा दिया, जो बच्चे इस वजह से शायद बोल रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे एल्स लगा दिया। ठीक है, चलिए मैं इसको पहले रन करा के दिखाता हूँ, फिर आउटपुट मैं ही बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप बता नहीं रहे हैं। ठीक है, एंटर नंबर, और एंटर नंबर पूछा मेरे से। हम्म और मेरे पास ये खत्म हो गया प्रोग्राम। एंड द रीजन फॉर दैट इज ऑब्वियस, ये वैलिड तो है नो डाउट, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं आया, क्योंकि आई की वैल्यू जीरो है। जीरो मॉड टू इक्वल टू जीरो आता है। हाँ भी, मेरे को इसे टू लेना पड़ेगा स्टार्ट फॉर द स्टार्टिंग बेसिस। राइट, लेट मी जस्ट गो अहेड। हम्म ओके, और मुझे इसे यहाँ से करना पड़ेगा आई लेस देन एन। अरे मैंने कोई सी आउट स्टेटमेंट ही नहीं लगाई। वो सब तो ठीक है, मैं तो सी आउट स्टेटमेंट नहीं लगाई, आउटपुट कैसे आएगा? देखो दिमाग नहीं लगा रहे हो आप, ये बता नहीं रहे हो सर, सी आउट तो लगाया नहीं आपने वहां पर कहीं पे भी। सी आउट तो लगाना पड़ेगा ना आपको। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेसिकली, हम यहाँ पर सी आउट करेंगे, और सी आउट करेंगे हम वैल्यू ऑफ आई। सी आउट करेंगे वैल्यू ऑफ आई। हम यहाँ पे ये निकालना है आप में, आप लोग बताएंगे मुझे वैल्यू ऑफ आई क्या रहेगी। वैल्यू ये आते हैं इस तरह के क्वेश्चन में से, वैल्यू ऑफ आई। और यहाँ पर मैंने कर दिया एग्जाम्पल के लिए वैल्यू ऑफ आई, मैंने बोल दिया आई। अब बताओ कितना टाइम लग रहा है इसे कैलकुलेट करने में, सोचो। थ्री निकाल दिया, चल इतना करने मैं तो लिखा भी अभी है, आपने निकाल दिया इतनी जल्दी। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। वैसे थ्री तो नहीं आने चाहिए, और 11 आ रहा है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है आप लोगों के आंसर में, पता नहीं कैसे आपने निकाला, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा थ्री। वर्सल नोटियाल आपका और ये साथ में आया है, इतनी जल्दी कैलकुलेट कर लिया आपने। चलो ठीक है, मैं तो बता दूं ये कैसे आया 11। हाँ भी बता दूं एक बार, यस नो। ठीक है, 11 आ चलने की, और अब तो आंसर ही दिखा दिया मैंने, आप लिखोगे भी तो मैं कैसे मान लूं कि आपने अपने एंड पे कैलकुलेट करा है। चलो मैं बता देता हूँ फिर भी, फटाफट। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। देखो भैया, हमने करा क्या है। देखो ये डू वाइल पे ना वैसे आता नहीं कुछ इतना, लेकिन अगर आया तो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आएंगे, जैसा मैंने लिखा है यहाँ पर, ये चीज ध्यान रखना। जैसे एक्सपेरिमेंटल टाइप के क्वेश्चन है ना, ये काफी बच्चे इसे गलत कह देंगे। आधे बच्चों को तो डू वाइल का ये सिंटेक्स क्लियर नहीं होगा, तो वो सोचेंगे डू वाइल साथ में आता है, तो वो तो पहले ही गलत कर देंगे इसे। दूसरा, जिनको क्लियर होगा डू वाइल में, वो बॉडी समझेंगे, इसके बीच में बॉडी आएगी तो इसलिए गलत कर देंगे इसको। ठीक है, तीसरे केस में आएगा कि ठीक है सर, ये अगर जिनको सही लग रहा है, तो उस केस में यहाँ पर एक चीज उनको गलत लग सकती है। ठीक है, या फिर कुछ लोग अगर मान लो उन्होंने इंट आई यहाँ पे, जैसे आप जैसे बच्चे हो गए, अब आप लोगों को लग रहा है कि ये सही है, और जैसा मैं बता चुका हूँ ये सही ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है इंट आई यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा होता है, और आई की वैल्यू यहाँ पूछी होती है, जो कि देखने में बच्चा बहुत जल्दी मिस्टेक कर देता है, वो भूल जाता है, वो देखता ही नहीं कि ऊपर डिक्लेयर है कि नीचे डिक्लेयर है। तो एक गलती आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गलती छोटी छोटी है, इनको देख लेंगे। देखो सबसे पहले आई की वैल्यू टू है। ठीक है, आई मॉड टू, मैं यहाँ पे से कैलकुलेटर बार बना लेता हूँ फटाफट। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी है सर? आई की वैल्यू है टू से स्टार्ट होकर रही है मैंने, तो आई मोड टू इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, और आई मोड टू इक्वल टू जीरो अगर है तो आई की वैल्यू एक से बढ़ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर एन की वैल्यू लेके चलता हूँ, तो आई की वैल्यू एक से बढ़ जाएगी, मतलब कि थ्री हो जाएगी। ठीक है, आई की वैल्यू होगी थ्री, और एल्स में ऑब्वियसली नहीं जाएगा, इफ या एल्स में से एक ही चलता है। और यहाँ पर जो आई है, थ्री इज लेस देन कितना है सर? 10। तो सही है, तो अभी के लिए आगे जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जाएगा आई की जो वैल्यू है, अब वो दोबारा से थ्री है तो इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा। आई की वैल्यू में दो प्लस हो जाएंगे, कितने प्लस हो जाएंगे सर? आई की वैल्यू में दो प्लस होंगे। तो लास्ट टाइम आई की वैल्यू थ्री थी, थ्री प्लस टू यानी कि फाइव हो गया। कितना हो गया? फाइव हो गया। आई की वैल्यू कितनी होगी? थ्री प्लस टू फाइव होगी। यहाँ पर से प्लस हुआ ना टू, अब ये देख रहा है फाइव हो गया। अब फाइव इज लेस देन एन, हाँ सर होता है, तो ये दोबारा ऊपर जाएगा। फिर यहाँ पर से देखा, फिर से एल से आएगा, और इसमें फिर से प्लस क्या होना चाहिए? टू होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? सेवन। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस बार? सेवन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? सेवन। कितनी हो जाएगी? सेवन। तो जैसे ही सेवन होगी, फिर वो दोबारा ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद देखेगा कि सेवन मॉड इक्वल टू जीरो नहीं, तो एल्स पे जाएगा। सेवन प्लस टू नाइन हो जाएगा। फिर दोबारा ऊपर जाएगा, तो उसके बाद जब दोबारा ऊपर जाएगा तो आई की वैल्यू कितनी आएगी आपका? सेवन में आपका प्लस हुआ होगा, क्या बोलते हैं, अगेन एल्स में जाएगा, सेवन टू प्लस नाइन हो जाएगा। और फिर दोबारा नाइन इज लेस देन एन होता है, देखो ध्यान से, यहाँ पे चेक हो रही कंडीशन। नाइन इज लेस देन एन होता है, यानी कि नाइन इज लेस देन टेन, बिल्कुल सही है। अब दोबारा जाएगा, यानी कि नाइन मॉड टू इक्वल टू जीरो होता नहीं है, तो एल्स में जाएगा, तो नाइन प्लस टू इज इलेवन, तो मेरे पास आंसर में आ जाएगा इलेवन। और यहाँ पर इलेवन इज लेस देन एन होता नहीं होता, तो यहाँ पर लूप हो जाएगा एंड, और यहाँ पर मेरे पास वैल्यू ऑफ आई में आ जाएगा इलेवन।
पॉइंट समझ में आया? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? कैन यू प्लीज कंफर्म भाई? ओके, तो आई गेस दिस इज समथिंग क्लियर टू यू पीपल, राइट? तो अब ये पॉइंट तो ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, ये कुछ इस तरीके से आया है। ये बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। इसके अंदर पॉसिबल है कि आप एक और एफ ले लो और उसके अंदर फिर एक और एल्स खोल दो। तो इस केस में मैं बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं बहुत बड़ा उसके अंदर फिर मैं फूल लूप भी बना सकता हूँ, इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इसको आप कितना भी कॉम्प्लिकेट लेवल पे ले जा सकता हूँ, मतलब अगर मैं अभी ले जाना चाहूँ। बट क्योंकि मेरे को इतना कॉम्प्लिकेट लेवल पे ले जाने की जरूरत नहीं है सच, क्योंकि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना था कि ये सिर्फ मैं डू वाइल पे बता रहा हूँ, डजंट मीन कि ये वाइल पे और फोर पे इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। ये सेम एग्जैक्टली फोर पे भी इंप्लीमेंट होगा। इफ एल्स अगर ऐसा लिखा होता और यहाँ पे फोर होता तो उसमें बॉडी लगाने की जरूरत नहीं थी। पहला पॉइंट, बॉडी का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं। दूसरे एंड पे इसके अंदर आप फोर लूप खोल सकते हो। इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, इंस्टेड ऑफ दिस आप अगर मॉड टू इक्वल टू जीरो है तो फॉर लूप से आप वैल्यू को बढ़ा सकते हो, ठीक है? और इसके बाद इस केस में आप वाइल लूप खोल सकते हो, ठीक है? और ऐसा भी पॉसिबल है आप इसके अंदर डू वाइल लूप खोल दो। समझ रहे हो? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? तो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस अगर आपके पास दिखते हैं कॉम्प्लिकेटेड लिखी हुई स्टेटमेंट, तो एक्चुअल में कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिर्फ अपना बेसिक सेम रखो, मतलब बेसिक थोड़ा मजबूत रखो, स्ट्रांग रखो कि हाँ सर, अगर ऑब्वियस सी बात है ऐसे काम कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए इसमें डू लिखा है, इसमें फिर दोबारा डू दे दिया मैंने, ठीक है? और उसके बाद मैंने क्या बोल दिया आपका डू, मैंने बोला सी आउट, मैंने बोला एग्जाम्पल के लिए सी आउट बोलते हैं मैंने, ठीक है? मैंने बोला डू सी आउट, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर मैं इस पूरे को ऐसे कर सकता हूँ, डू की मैं बॉडी बनाता हूँ, ठीक है? डू की मैं बॉडी बनाता हूँ इधर, और यहाँ पे बोलता हूँ सी आउट, ठीक है? मैंने कहा सी आउट, और इसमें मैं बोल दिया पहले तो हेलो, हेलो, ठीक है? हेलो मैंने बोला, और इस डू के अंदर मैंने क्या करा, इस डू के अंदर मैंने आई की वैल्यू बढ़ा दी। क्या करती मैंने? आई की वैल्यू बढ़ा दी। मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर, सर मैंने आई की वैल्यू बढ़ाई कितने से सर? आई की वैल्यू बढ़ाई मैंने, आई इज इक्वल टू, मैंने बोला अगर मैंने बढ़ाई, इसको मैं कर देता हूँ एग्जाम्पल के थोड़ा सा बड़ा नंबर, थोड़ा सा बड़ा, ताकि क्योंकि मैं नंबर बड़ा बड़ा बढ़ा रहा हूँ तो आई की वैल्यू में करता हूँ आई प्लस इक्वल टू, मैंने बोल दिया 3, ठीक है? तो आई प्लस इक्वल टू 3 बोल दिया। अब ये वैलिड है इनवैलिड है, पहले तो ये सोचो, क्योंकि अभी तक यहाँ पर डू और वाइल के अगर केस में देखोगे, इस वाले डू और वाइल को अभी ये तो नहीं सोचेगा कि जो अंदर वाला वाइल है, और इसके अंदर मैंने वाइल नहीं बनाया, पहले वाइल बना देता हूँ। मैंने लिखा वाइल, ठीक है? वाइल लिखा मैंने, और इस वाइल बना रहा हूँ तो इसको भी कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा सर। हम्म, तो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं बोल दिया सीधा आई की जो वैल्यू है वो उस केस में क्या होगी, लेस देन, कितनी होगी सर? मैंने बोल दिया एग्जाम्पल के लिए 6। आया समझ में? नहीं आया? अब सोचो क्या आउटपुट होगा इसका। हाँ भाई, समझ में आ रहा है? यस और नो? इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे तो कैसे करोगे? और अगेन मैंने यहाँ पे सेमीकोलन यहाँ पे नहीं लगाना था, अंदर बाहर लगाना था बाय द वे। तो ये गलत है या सही है, पहले तो ये बता दो, बाकी तो बात की बात है। आउटपुट तो बात की बात है, पहले इनवैलिड है वैलिड है वो बता दो, कंफर्म कर दो। वैलिड है इनवैलिड है? कैन यू प्लीज कंफर्म? वैलिड है चित्रकर, प्रियारावत, हिमांशुरावत, प्रतीक नहीं। कोई ऐसा बच्चा जो इनवैलिड से सोच रहा हो? कोई तो होगा समझदार बच्चा, नहीं है? नहीं है, चलो ठीक है, सभी वैलिड पे आ रहे हैं, चलिए। तो मैं इसे रन करा देता हूँ पहले फटाफट, फिर उसके बाद आउटपुट देखो ना, देखो आप इतना देख लो वैलिड है या नहीं। अब यहाँ पर ये मेरे को बोल रहा है, ये देखो यहाँ पर पहले बात तो मेरे को एरर दे दिया बिफोर दिस। अच्छा, यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है बाय द वे, ईज का एरर है ये तो फिलहाल। इसको मैं रन कर देता हूँ, और देखो एरर पड़ती है आपको देखना कि एरर किस चीज का है, ठीक है? तो होपफुली पॉइंट क्लियर होगा। और यहाँ पर क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर से कुछ तो आउटपुट आया, बट इस आउटपुट को नीचे बाद में कर लेते हैं। और अब सोचो कि यहाँ पर से सर, अगर मैं बात करूं तो ये वैलिड है, लेकिन इसका कुछ आउटपुट भी आएगा। आउटपुट बताएं प्लीज मुझे, प्लीज इसका। ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा किसी के लिए? इसके आगे से अंदर और कितना कॉम्प्लिकेशन ले जा सकते हो? ये टू वाइल के अंदर, फिर इसके अंदर वाइल भी खोल सकते हो बिना बॉडी के। आई मीन मैंने बॉडी यूज करी हुई है यहाँ पर। अगर मैं आई की वैल्यू यूज कर रहा हूँ तो पॉसिबली इसमें मैं एक स्टेटमेंट ले सकता हूँ। और एक चीज और देखना, ये जो डू है, ऊपर वाला डू है, वो यहाँ पर इसको अपना वाइल क्यों नहीं समझ रहा है? कुछ नहीं हो सकता आपके माइंड में, क्योंकि शायद आप इसे पहली बार पढ़ रहे हो, क्योंकि अभी तो आपको पता है मैंने बीच में कोड लिखा है। आप सोचो कि डू यहाँ से स्टार्ट हुआ, इफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये डू हुआ, फिर ये वाइल इसका भी तो हो सकता था डू वाइल का। ऐसा कोई डाउट है आपके माइंड में? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? देखो मैं कॉम्प्लिकेशन इसलिए लेके जा रहा हूँ, आपके सबके यस यस थे, नहीं तो मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड लेके नहीं जाता चीजों को। ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ऐसा कंफ्यूजन इसलिए भी नहीं होना चाहिए सर, ये इफ के अंदर डू है, और अगर डू है तो उसका वाइल ऑब्वियसली होगा ही होगा। डू एग्जिस्ट नहीं कर सकता अकेले, वाइल एग्जिस्ट कर सकता है अकेले, लेकिन उस केस में उसकी बॉडी होगी, ये चीज ध्यान रखना। समझ में आया? तो अब ये डू वाइल पूरा का पूरा एक ही है, ये हमें समझ में आ रहा है, होपफुली पॉइंट क्लियर होगा। मैं यहाँ से आप इसका डू वाइल है, और ये जो डू है इसका वाइल यहाँ पर है, ये देख के समझ में आ रहा है हमें, होपफुली पॉइंट क्लियर होगा। यस सर नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? आउटपुट बता दीजिए, नहीं तो मैं बता देता हूँ आपको फटाफट। चलिए मैं यहाँ पर एक एंड एल लगा देता हूँ हेलो के पास, सो दैट ये चीजें आपको क्लियर हो जाए। मैं एंड एल लगा देता हूँ पहले, एंड एल,
और उसका दोबारा रन करके एक बार देख लो, फिर आउटपुट समझा देता हूँ फटाफट एक बार आपको। यहाँ पर मेरे पास हेलो आया है 3 बार, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और ये एक्सपेक्टेड था, ये क्योंकि एल्स में गया नहीं होगा, ये समझ रहे हो, गया या नहीं गया। अब सोचो, जबकि एल्स में वो नहीं है। देखो यहाँ पर 3 आया होगा मेरे पास पहली बारी में। अच्छा, ये एल्स के अंदर भी गया होगा वैसे, देख लेते हैं अभी चेक करके, गया नहीं गया, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या हुआ होगा, पहले मैं बना लेता हूँ आपका एक अंडरस्टैंडिंग बार। ठीक है, यहाँ पर मेरे को कितनी वैल्यू चाहिए, मेरे को आई चाहिए, एन चाहिए, राइट। ये हमेशा जब भी करना होगा ना, ये तरीका है करने का, आई और एन वेरिएबल रख लो, क्योंकि आप मेमोराइज नहीं कर सकते जब इतनी तेजी से वैल्यू चेंज होगी, आपका ब्रेन कैपेबल नहीं है इतना, मेरा भी नहीं है। तो आप हमेशा आई और एन कॉपी पेन रखो और उसके बाद से काउंट डाउन करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंटर नंबर आ गया, यहाँ पर वैसे कोई फर्क पड़ नहीं रहा उससे। उसके बाद एन 20, आई की वैल्यू 2 है। तो पहली बात ये इसमें जाएगा, और आई की वैल्यू जब होगी तो सी आउट हेलो प्रिंट होगा, तो पहली बार हेलो तो चला जाएगा, तो मैं यहाँ के लिए एक एच बना देता हूँ। और उसके बाद आई प्लस इक्वल टू 3 होगा, यानी कि आई की वैल्यू 3 से बढ़ जाएगी, 2 प्लस 3 5 हो जाएगी, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब 5 होगी तो 5 लेस देन 6 होता है। तो एक बार ये क्या होगा, दोबारा इसके पास जाएगा इस डू वाइल के अंदर, और हेलो एक बार और प्रिंट हो जाना चाहिए। पॉइंट क्लियर हो सबको, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म, कैन यू प्लीज कंफर्म। हाँ भी, यस और नो। ठीक है, उसके बाद जब ये होगा तो ये दोबारा जाएगा, और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। तो ये हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, इस केस में एक बार जब 3 से बढ़ेगी, तो लास्ट वैल्यू कितनी थी, मैं दोबारा बोल के मैं देख लेता हूँ। आई की वैल्यू हमारे पास थी स्टार्टिंग में 2, ठीक है, आई की वैल्यू 2 थी। और उसके बाद हमने उसमें 3 ऐड किया था, 5। और उसके बाद हमने उसमें ऐड किया क्या, 2 बार एच प्रिंट करने आने के बाद, पहली बार तो हेलो प्रिंट हुआ, पहली बार हेलो प्रिंट हुआ। उसके बाद उसने चेक करा आई की वैल्यू जब रुको 1 मिनट, रुको रुको रुको, ऐसे नहीं, थोड़ा जल्दीबाजी में समझा रहा हूँ आपको, दिक्कत होगी इसमें, रुको, आराम आराम से करते हैं। बस ठीक है। मैंने बोला आई की वैल्यू बाय डिफॉल्ट, आई की वैल्यू 2 से थी, तो 2 में जब वो गया तो पहली बार उसने हेलो प्रिंट करा दिया, और आई की वैल्यू जब तक 2 ही थी। 2 के केस में मेरे पास एक हेलो आ गया, ये चीज ध्यान रखना। जब पहला हेलो था तब आई की वैल्यू 2 आ चुकी थी। उसके बाद वो आगे बढ़ा, उसमें ऐड हुआ मेरे पास क्या, उसमें ऐड हुआ क्या, उसमें ऐड हुआ मेरे पास 3। तो मेरे पास क्या होगा, 2 + 3 दैट इज 5। तो 5 था, 5 लेस देन 6 होता है, क्या होता है मेरे पास, 5 लेस देन 6 होता है। तो यहाँ पर एक और बार हेलो मेरे पास आ चुका है, नो डाउट, ठीक है। उसके बाद 5 + 3 दैट इज 8। कितना हो गया, 8। तो 8 के केस में नहीं जाएगा इसके अंदर, समझो, इसमें ये नहीं जाएगा। होपफुली ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब 8 हुआ है, तो 8 के केस में क्या होगा कि ये लूप हो जाएगा कैंसिल, ये वाला। और उस केस में कहाँ जाएंगे, हम यहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे सर, इफ के अंदर जाएंगे। और इफ के अंदर नहीं जाएंगे, बल्कि बेसिकली नीचे हम लूप में जाएंगे, और मुझे इसको हटाना पड़ेगा स्क्रीन से फॉर अ व्हाइल, क्योंकि मुझे पूरा कोड नहीं दिख रहा है। और मुझे इसको यहाँ पर ऐसे कुछ रखना पड़ेगा, ठीक है, इसको भी हटाना पड़ेगा, है ना। ओके, अभी ठीक है, वापस लेके आ जाते हैं हम कोड को वापस। हाँ, तो अब हमारे पास क्या हुआ था सर, हमने क्या करा था, हमने यहाँ पर से आ चुके थे। आई की वैल्यू लास्ट टाइम कितनी हो गई थी, क्योंकि हमने 3 से जोड़ी थी तो 8 हो चुकी थी यहाँ पर। और 8 पे ये सारी दिक्कतें हमारे साथ ही होती हैं, ठीक है। तो अब आई की वैल्यू क्या हुई थी, कैंसिल हुई थी, यहाँ से 8 हो चुकी थी, और 2 हेलो प्रिंट हो चुके थे। पॉइंट समझ में आया, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। ठीक है, आई की वैल्यू 8 हो चुकी थी, और जब 8 हो चुकी थी तो ये वाला तो कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, वो वाइल लूप में दोबारा जाएगी, 8 mod 2, 8 mod 2 इक्वल टू 0 होता है। हाँ भी, 8 mod 2 इक्वल टू 0 होता है, यस और नो, 0 होता है, बिल्कुल होता है सर। तो उसके अंदर दोबारा जाएगी और एक हेलो प्रिंट करा देगी मेरे को, इसके अंदर दोबारा जाएगी, एक हेलो प्रिंट करा देगी, क्योंकि डू पहले कर लेता है काम, फिर उसका देखता है। अब ये देखेगा 8 इज लेस देन 6 नहीं होता सर, 8 लेस देन 6 नहीं होता। तो उस केस में क्या होगा मेरे पास, एक मिनट, वो 8 लेस देन 6 नहीं होता। तो ठीक है, यहाँ पर से ये फिर दोबारा इसके अंदर नहीं जाएगा। अब क्या हुआ, आई की वैल्यू 8 हो चुकी थी। अब क्या होगा, आई ये दोबारा जाएगा इस इधर, क्या जाएगा, दोबारा इधर जाएगा। 8 यहाँ पर जब आया होगा तो यहाँ से 8 से 3 ऐड हुआ होगा ना, 8 और 3 कितने होते हुई, 8 और 3 कितना होता है, हाँ भी 11 होता है ना। और ये बार बार अपने आप कैसे वैल्यू बढ़ जा रही है इसकी, देखो। तो ये हो गया 11, ठीक है, आई की वैल्यू हो गई 11। अब जब आई की वैल्यू 11 हो गई है, तो 11 mod 2 इक्वल टू 0 होता नहीं सर। अब इस केस में क्या आएंगे हम, यहाँ पे आएंगे एल्स में, एल्स में ऐड होगा 2। तो यहाँ पर क्या होगा, 11 और उसके बाद ऐड होगा 2, 11 और 2 कितने होते हैं भाई, 13, 13 इसमें आ चुका होगा, राइट, 13। उसके बाद फिर दोबारा इधर जाएगा, तो यहाँ 20 तक चलना है, ये चीज ध्यान रखना, 20 से नीचे मैं चल जा रहा हूँ फटाफट। तो 13, 13 में से फिर दोबारा 13 mod 2 इक्वल टू नहीं होगा, तो ये पूरा नहीं चलेगा, एल्स में आएगा, 13 + 2 यानी 15 हो जाएगा। फिर 15 + 2 17 हो जाएगा, ठीक है। ये 17 तक चला जाएगा, क्योंकि इसमें जाएगा नहीं, 17 mod 2 कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा। फिर 17 हो जाएगा मेरे पास, फिर उसके बाद 17 के बाद क्या हो जाएगा सर, और उसके बाद हो जाएगा मेरे पास 19, 19 हो जाएगा, राइट। और
क्योंकि दो दो ऐड हो रहा है ना एल्स के अंदर, और इफ के अंदर कभी जाएगा ही नहीं वो, क्योंकि यहाँ पर 13 जैसे वो 11 शुरू हुआ उसके अंदर दो दो बढ़ रहा है, 11 प्लस दो 13, 13 प्लस दो 15, 15 प्लस दो 17, 17 प्लस दो 19। तो 19 के बाद अब जब जाएगा 19 इज लेस देन, यहाँ पर देखना ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन भी ध्यान में रखना। 19 इज लेस देन कितना होता है, 19 लेस होता है कितने से, 20 से, तो चल रहा था। अब जैसे ही इधर जाएगा तो अगेन यहाँ पर तो नहीं जा सकता, क्योंकि 19 मॉड टू इक्वल टू 0 नहीं होता। तो 19 यहाँ पर ऐड होगा 2, 19 प्लस 2 दैट इज नथिंग बट 21। तो मेरे पास आउटपुट में जब मैं वैल्यू ऑफ आई प्रिंट करा रहा हूँ वो आएगा 21। 3 बार हेलो और 1 बार 21 प्रिंट होगा, मतलब द वैल्यू ऑफ आई इज 21, ये प्रिंट होगा। ये पॉइंट कितनों को क्लियर हुआ है सही से, वो मुझे बता दो, 1 मिनट रुको, पहले मुझे स्क्रॉल डाउन करने दो, कुछ लोग यस और नो लिख रहे होंगे। हाँ भाई, कितनों को क्लियर हुआ सही से? जिसको नहीं हुआ मैं दोबारा बता दूंगा, देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मत बोलना सर ने क्या क्या पढ़ा दिया हमें समझ में नहीं आया, सर तो बेकार पढ़ा रहे हैं। नहीं हुआ आकाश वर्मा को क्लियर, मैं बता देता हूँ एक बार। ठीक है, ठीक है, और कौन है जिसको नहीं हुआ? मेजोरिटी में राहुल पंत को नहीं हुआ, और किसको नहीं हुआ? और किसको नहीं हुआ? चलो ठीक है, 2 बच्चे काफी हैं, वैसे तो मेरे को एक बच्चा ही काफी है समझाने के लिए। ये बच्चे जो लीव करें इनको समझ में नहीं आ रहा, मैंने बोला भाई मैं समझा रहा हूँ, भी कंप्लीट कहाँ किया? नहीं आएगा दोबारा बताएंगे, नहीं आएगा दोबारा बताएंगे, लीव करने की क्या जरूरत है इसमें? और अगर आपको इतना आता है, ये बोरिंग तो नहीं लग रहा होगा, मुझे तो नहीं लग रहा होगा, आपने किसी यूट्यूब पे जाके ये सब देखा होगा, या किसी यूट्यूब में भी चैनल पे आपको किसी ने सिखाया होगा, या किसी टीचर ने पढ़ाया होगा। मैं करा रहा हूँ एक्सपेरिमेंट, तो कोई तो कराता ही नहीं। इस तरह के एक्सपेरिमेंटल ही क्वेश्चन आपके पास आते हैं, तो आपको छोड़ने की जरूरत नहीं, नहीं समझ में आया मैं समझा रहा हूँ। मैंने कब बोला कि आई एम डन विद इट? दोबारा देखो, देखो भाई, राहुल और आकाश आप ही से बात कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है? और ये मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा है, बार बार बढ़ जा रहा है, देखो इसका साइज पता नहीं क्यों बढ़ रहा है। चलो खैर, देखो मैं अभी के लिए यहाँ से ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर आई और एन ले रहा हूँ, ठीक है? आई और एन, ठीक है, ये हो गया आई के लिए। एन की जरूरत है नहीं वैसे, एन तो वहीं का वहीं टिका हुआ है, तो एन की लेने की जरूरत नहीं है, बाय द वे मेरे को आदत है 2 वेरिएबल को घुमाने की वजह से। खैर, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, आई की वैल्यू ले रहा हूँ, आई की वैल्यू इनिशियली कितनी है, 2। यस और नो करते जाओगे, 2 है या नहीं? हाँ भाई, यस और नो। ये भाई कौन ज्वाइन कर रहा है? मैं ऑटो एडमिट बंद करता हूँ पहले, तो मैं यहाँ पर बताने लगता हूँ एकदम से, फिर उस एंड पे अब इस टाइम ज्वाइन करने का क्या मतलब है? मैं यहाँ पर से स्क्रॉल करके देख भी नहीं सकता हूँ, मैं अपना पढ़ाते हुए फिर फ्लो टूटता है मेरा। कौन था ये जो लास्ट में ज्वाइन करा अभी? ये कोई टाइम है 1 घंटे बाद ज्वाइन करने का? मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, मैं उससे पूछना चाह रहा हूँ आकाश और इनसे, क्या नाम है, राहुल पंत से। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं दिखता हूँ इधर। देखो भाई, आकाश और राहुल पंत आपसे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? अब जो ज्वाइन करेंगे मैं ऑटो एडमिट बंद करूंगा, अगर मुझे कोई भी ज्वाइन करता हुआ दिखा मुझे अब। क्योंकि फ्लो टूट जाता है भाई, वो नीचे स्क्रॉल अप हो जाता है पूरा का पूरा एकदम से। ये वाला पॉइंट जो चैट का है वो दिखेगा ही नहीं, आप क्या कर रहे हो? देखो आई की वैल्यू इनिशियली 2 है भाई। राहुल एंड आकाश, कैन यू प्लीज कंफर्म भाई? यस और नो? सिर्फ राहुल और आकाश से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? क्लियर है? ठीक है, तो होपफुली ये है। मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 2 आ गई। आकाश ने बोला यस, और आकाश ने बोला, बस मैं इन दो से बात कर रहा हूँ, बाकी को रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है भाई। देखो, बाकी अगर जिनको नहीं भी आया वो देख लीजिए था। 2 हो गई। 2 mod 2, यानी 2 mod 2 का मतलब समझते हो? यानी कि अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड करूं तो उसके बाद रिमाइंडर 0 आना चाहिए, आएगा नहीं आएगा? यस और नो? रिमाइंडर चेक कर रहा हूं मैं यहाँ पर। 2 mod 2 यानी 2 mod 2 यानी कि 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आएगा 0। यस, तो मैंने बोला सर, है ना? तो ये आगे मेरे पास क्या 0 आ गया, यानी इसके अंदर आएगा। और यहाँ पर कंडीशन चेक होती नहीं, पहले इसमें हेलो प्रिंट हो जाएगा पहले। तो मेरे पास हेलो प्रिंट, पहले स्क्रीन पे मेरे पास हेलो प्रिंट हो गया, उसके लिए मैं एच लिख रहा हूँ। राहुल आकाश, क्लियर हुआ इतना पॉइंट? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? यस और नो? वाई और नो? वाई और एन? यस और नो? ठीक है, उसके बाद मैं देखूंगा सर आई की वैल्यू कितनी थी, 2 थी। तो अब 2 और आई की वैल्यू 2 नहीं चेक होगी, क्योंकि 2 में एच तो प्रिंट हो गया। और उसके बाद 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, देखो पहले हेलो तो प्रिंट हो ही गया, उसके बाद आई प्लस इक्वल टू 3, यानी कि आई के अंदर 2 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, आई प्लस इक्वल टू 3 का मतलब ये होता है, मैं इसका मतलब बता देता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में, आई इज इक्वल टू आई प्लस 3, और आई के अंदर दोबारा वैल्यू रखी जाएगी। ठीक है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू थी मेरे पास 2, जैसे कि आप देख पा रहे हो, उसमें 3 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 5। यस और नो? नहीं होगा 5? अरे यस और नो भी, है ना? तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 5, देखो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 5 आ गया। मैंने इसको लिखा 5 आई की वैल्यू। और यहाँ पर ये 5 है, और ये देखिएगा 5 इज लेस देन 6, होता है नहीं होता? यस होता है। तो यहाँ से क्या होगा, 5 इज लेस देन 6 होने की वजह से ये चला जाएगा इस हेलो पे, इस हेलो पे चला जाएगा। तो हेलो प्रिंट मेरे पास हो जाएगा एक और बार। ठीक है, उसके बाद फिर एल वैल्यू में एक और बार ऐड होगा, यानी 5 के अंदर फिर से 3 ऐड होगा। तो 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। तो ये हो गया 8। कितना हो गया सर? ये हो गया 8। और 8 लेस देन 6 होता है, नहीं होता है? यस और नो? इतना समझ में आया? राहुल और क्या नाम था, आकाश, आप दोनों से बात कर रहा हूँ सर, यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म?
ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, तो 8 < 6 होगा तो ये लूप जो ये वाला है डू वाइल, ये वाला जो डू वाइल है मेरे पास, ये रुक जाएगा अभी के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। अब ये क्या होगा, क्योंकि इफ के अंदर था ये पूरा का पूरा, तो इफ चला तो एल्स तो नहीं चल सकता। और यहाँ पर कंडीशन चेक होगी। 8 की है, 8 वैल्यू है किसकी? आई की। 8 < n, n की वैल्यू कितनी? 20। तो 8 < n यानी 8 < 20 है सर? यस सर है। तो वो दोबारा जाएगा। अब 8 mod 2 इक्वल टू 0 होता है, यानी 8 को मैं 2 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर 0 मिलेगा नहीं मिलेगा? यस और नो? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म आकाश एंड राहुल? ठीक है। अब मैंने बोला सर मिलेगा, तो उसका मतलब हेलो एक और बार प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर। और हेलो एक बार प्रिंट होगा, साथ में वैल्यू में एक बार 3 और ऐड हो जाएगा, यानी 8 में 3 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा सर? 11, है ना? तो ये हुआ। और उसके बाद यहां पर से इफ चल चुका है तो एल्स तो नहीं चलेगा। अब चेक होगा 11, आई की वैल्यू कितनी? 11, 11 इज लेस देन एन, एन की मतलब 20। 11 लेस देन एन, 11 छोटा होता है 20 से, हाँ सर ट्रू है। तो दोबारा वापस जाएगा इसके अंदर। और अब करेगा 11 mod 2 इक्वल टू 0। 11 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर 0 आएगा नहीं सर, 1 आता है। इसलिए ये इफ वाले में इस बार नहीं जाएगा, ये जाएगा एल्स वाले में। और 11 में क्या ऐड होगा सर? 2 ऐड होगा। 11 में 2 ऐड होगा तो इसका मतलब क्या होगा? 13 आ जाएगा सर। समझ में आया? 13। राहुल एंड आकाश, कैन यू प्लीज कंफर्म? यस और नो? यस और नो? ठीक है। अब मैंने बोला सर 13 आएगा। अब 13, ये वाला वाइल लूप चेक करो, 13 अगेन चेक करेगा, 13 इज लेस देन 20, हाँ सर होता है। फिर दोबारा जाएगा। 13 को अगर मैं मॉड 2 करूं, मॉड्यूलर डिवीजन करूं 2 के साथ, तो रिमाइंडर 0 आएगा? नो सर, 1 आता है। रिमाइंडर 13 का मॉड 2 करता हूं मैं, तो मेरे पास 1 आएगा, इसलिए फिर दोबारा इफ नहीं चलेगा, एल्स में जाएगा। इसमें दोबारा क्या होगा? 2 ऐड होगा, आई प्लस इक्वल टू 2 का मतलब दोबारा 2 ऐड होगा, यानी कि 15 आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ? ये नो? कैन यू प्लीज कंफर्म भाई? हाँ भाई, आकाश एंड राहुल, कैन यू प्लीज कंफर्म? ओके। उसी तरीके से मेरे पास आपको ऊपर जाएगा तो इसके अंदर अभी थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूं। तो 15 mod 2 इक्वल टू 0 नहीं होगा, सीधा एल्स में आएगा, 2 ऐड हो जाएगा, यानी 17 हो जाएगा। ठीक है। और 17 लेस देन 20 होता है? हाँ सर होता है। एन मतलब ये एन जो रखा है 20। ठीक है। अब आई की वैल्यू 17 थी। फिर दोबारा जाएगा, फिर दोबारा 17 mod 2 इक्वल टू 0 नहीं होता, सीधा एल्स में जाएगा, इसमें 19 हो जाएगा। 19 लेस देन 20 होता है, 19 लेस देन 20 होता है? हाँ सर होता है। इसीलिए एक बार फिर जाएगा, और आई मॉड 2 यानी 19 मॉड 2 इक्वल टू 0 होता है? नो सर, नहीं होता। तो दोबारा एल्स में जाएगा, और 19 प्लस 2 यानी कि 21 आ जाएगा। तो और 21 आया, 21 लेस देन 20 होता है? नो सर। लूप यहाँ पे रुक जाएगा। 3 बार हेलो मेरे पास प्रिंट हो चुका है, और 21 की वैल्यू आ चुकी है, तो आई की वैल्यू 21 हो चुकी है, तो वैल्यू ऑफ आई 21 आ जाएगा। पॉइंट समझ में आया? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? राहुल एंड आकाश, और कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? मैं एक बार और समझा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट समझ में आना इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? अब सब आंसर दे सकते हैं, अब सब दे सकते हैं आंसर। राहुल और आकाश का हो गया क्लियर मेरे ख्याल से। अब मुझे बताइए, सबको समझ में आया? यस और नो कंफर्म करिए। अगर किसी को भी कोई भी छोटा से छोटा डाउट है, बड़े से बड़ा डाउट है, आपको लग रहा है बेइज्जती हो जाएगी, नहीं कुछ नहीं होगी, मैं यहाँ पर जज करने के लिए बैठा हूँ, मैं आपको यहाँ सिखाने के लिए बैठा हूँ। ठीक है। जिनको आता है वेल एंड गुड, वो यस यस लिखते जाए, और जिनको नहीं आता प्लीज वो नो नो लिखते चले जाए। ठीक है। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। प्लीज, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर इस चीज को अभी नहीं करेंगे तो कल की डेट में आप कंपटीशन में होंगे, वहां पर कोई सिखाने नहीं आएगा, कोई टीचर नहीं आएगा। और हर बार टीचर नहीं मिलता आपको जो आपकी आराम से बात सुने और आपको बताए। ये भी चीज ध्यान रखना। सबको आगे बढ़ाना होता है कोर्स, क्योंकि उनको जवाब देना होता है आगे। मुझे पता है अगर मैं आपका बेस क्लियर कर दूंगा तो कोर्स तो आप खुद भी खिंचवा दोगे मेरे साथ। अभी देखो कितनी तेजी से कोर्स गया हमारा। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, आगे हो गया। इसको और कॉम्प्लिकेट करना है या आगे बढ़े टॉपिक पे नया? कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा देता हूँ मैं बहुत ज्यादा। कई बार पाइथन भी नहीं पढ़ी तुम लोगों ने मेरे से। फंक्शंस में मैंने ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दिए ना, जिसे बच्चे नहीं कर पाते। 110%, जिनको मैंने खुद पढ़ाया उनको कम से कम एक एक घंटा लग जाता है कैलकुलेट करने में कि आउटपुट क्या आएगा। एक लाइन का आउटपुट होता है सिर्फ, एक एक घंटा कैलकुलेट करने के लिए आएगा नहीं आएगा, सिर्फ ये जानना है। चलो खैर, अपार्ट फ्रॉम दैट, ये पॉइंट हो गया। तो आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे भी, अगर ये क्लियर है तो। टॉपिक ही चेंज करता हूं मैं, ठीक है फिर? यस और नो? ठीक है, ऑल गुड। तो होपफुली आप लोगों को क्लियर है, मैं मान के चल रहा हूँ सबने यस लिखा है। ठीक है भाई, डू वाइल हमें समझ में आ गया, बस ये डू वाइल इतना ही था। तो डू वाइल के अंदर डू वाइल भी हमने कर लिया, नेस्टेड डू वाइल भी कर लिया, वाइल भी कर लिया। वाइल के अंदर वाइल करके आ जाना, ठीक है? जो पैटर्न बनाया था वाइल के अंदर वाइल घर से करके आ जाएंगे। फोर के अंदर फोर मैं करा चुका हूँ, डू वाइल के अंदर डू वाइल कर चुके हैं।
ठीक है सर। तो स्टेटमेंट वाइज बात करते हैं। देखो आपको याद रट जाएगा कि पढ़ने का तरीका क्या होता है। हर लैंग्वेज को पढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने डेटा टाइप पढ़ा था, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, राइट। आपको रट जाना चाहिए। अगर आपके माइंड में ये क्लियर है ना, तो अब आपको कभी भी आप भूल नहीं सकते सी प्लस प्लस लैंग्वेज, कभी भी नहीं। आप सो के उठोगे, जैसे कि मैं क्या होता है कि आप लोगों की क्लास हो रही थी, मैं सो रहा होता हूँ, 5 मिनट पहले उठता हूँ और फिर एकदम एकदम पढ़ाने लगता हूँ। ठीक है, जैसे मैं सोते सोते उठा और पढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, उठोगे पढ़ाना शुरू कर दोगे ऑन द स्पॉट। तो सबसे पहले सर हमने क्या करा, डेटा टाइप। क्या करा हमने, डेटा टाइप। समझ में आया नहीं आया, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। तो डेटा टाइप हमें डेटा टाइप कितने होते हैं वो आप कर लेंगे नेक्स्ट। उसके बाद हमने करे ऑपरेटर्स, इफ यू रिमेंबर दैट। उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक क्या करा, ऑपरेटर्स। क्लियर, ठीक है, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। तो आपको लैंग्वेज पढ़ने का तरीका समझ में आया। अगर आप कल की डेट में पाइथन पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आया, अच्छा सबसे पहले मुझे डेटा टाइप करना है, उसका बाद ऑपरेटर करना है। उसके बाद हमारा अभी बड़ा टॉपिक चल रहा है, डेट इज फ्लो कंट्रोल। अभी हम किसके अंदर है, फ्लो कंट्रोल के तीसरे टॉपिक के अंदर हमें सिर्फ। और फ्लो कंट्रोल में भी आपको एक और चीज समझ में आई कि हमने सबसे पहले क्या करी, कंडीशनल स्टेटमेंट करी। क्या करी सर, फ्लो कंट्रोल के अंदर, हमें थोड़ा सा स्पेस देके लिखता हूँ, हमें क्या करी सर, कंडीशनल करी, कंडीशनल स्टेटमेंट। अब आपको समझ में आएगा, मैं पाइथन करूंगा तो पाइथन भी अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो सेम सेम तरीका होता। पहले मैं आपको डेटा टाइप कराता, फिर ऑपरेटर कराता, फिर फ्लो कंट्रोल कराता। फ्लो कंट्रोल में कंडीशनल पहले कराता, उसके बाद मैं आपको कौन सा कराता सर, आइटरेटिव। मैं आइटरेटिव स्टेटमेंट, पढ़ने का तरीका ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद क्या, ट्रांसफर स्टेटमेंट। ट्रांसफर स्टेटमेंट, तो अगर आप इसको इस तरीके से याद कर लेते हो ना, तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ट्रांसफर स्टेटमेंट। ठीक है, ट्रांसफर के बाद हमारे पास क्या है, इसमें सिलेक्शन स्टेटमेंट भी है। पाइथन में नहीं होती बट यहाँ पर है। मतलब पाइथन को छोड़कर सब सब लैंग्वेज में होती है, यानी सी, सी प्लस प्लस, जावा, पीएचपी और लगभग लगभग सब लैंग्वेजेस में। ठीक है, सिर्फ एक लैंग्वेज को छोड़ के। तो इसके बाद हमारे पास होगी सिलेक्शन स्टेटमेंट। ठीक है, सिलेक्शन स्टेटमेंट, जब हमारे पास सिलेक्शन हो जाएगा तो सिर्फ एक स्टेटमेंट और होती है, जंपिंग स्टेटमेंट होती है। यहाँ पर वो सिर्फ सी और सी प्लस में और किसी लैंग्वेज में नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास सीधा ये एक पूरा तीसरा जो टॉपिक है हम बोलेंगे लास्ट टाइम, फिर मैं दिखाऊंगा नहीं खोल करके, सीधा बोलूंगा फ्लो कंट्रोल हमने कर दिया। फिर आगे वाले स्टेटमेंट पे जाएंगे। पॉइंट क्लियर हो सबको, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। अब आपको याद रहेगा पढ़ने का तरीका भी, डेटा टाइप, बस कौन कौन से करें अभी के लिए फिलहाल वो याद रखो। दूसरा ऑपरेटर्स, तीसरा फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल में कंडीशनल, कंडीशनल के लिए इफ एल्स, आइटरेटिव के लिए फोर व्हाइल डू व्हाइल, ट्रांसफर स्टेटमेंट। अब ट्रांसफर पे आते हैं, सिलेक्शन बात की बात करेंगे, जिस पे पहुंचेंगे उस टाइम पे उसी की बात करेंगे। चलिए अब आते हैं हम ट्रांसफर स्टेटमेंट पे। चलिए, तो अब हम ट्रांसफर स्टेटमेंट पे आएंगे। तो ट्रांसफर स्टेटमेंट होती क्या है, वैसे किससे करते हैं रिप्रेजेंट वो भी बता देता हूँ मैं पहले आपको। ट्रांसफर स्टेटमेंट के लिए हम यूज करते हैं बेसिकली, दैट इज नथिंग बट, एक तो होता है हमारे पास कंटिन्यू और दूसरा होता है हमारे पास ब्रेक। कंटिन्यू होता है और ब्रेक होता है। ये कुछ लोगों को बहुत बेसिक लगती होंगी, लेकिन बहुत बड़े से बड़े प्रोग्राम भी कई बार इनके बिना नहीं बन पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लॉजिक के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कई बार लॉजिक में इनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंटिन्यू और ब्रेक के लिए हम क्या करेंगे, हमें लूप की हेल्प पड़ेगी, क्योंकि जो ट्रांसफर स्टेटमेंट है वो आप इंप्लीमेंट करोगे किसके ऊपर, लूप के ऊपर ही। ठीक है, तो मैं बहुत बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले जब भी कोई कॉन्सेप्ट होता है वो हमेशा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। तो मैं एक फॉर लूप लिखूंगा। पहले मैं लिखूंगा फॉर, अब मैं मान के चल रहा हूँ आपको फॉर आता है, मैं आपको नहीं समझाऊंगा आपसे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और मैं मान के चल रहा हूँ आप इसे ट्रांसलेट कर पा रहे होंगे, बेसिकली कंपाइल कर पा रहे होंगे, इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, और अब ये आपके माइंड में, आपका माइंड ऐसे काम करना चाहिए कि आप जब भी कोड पढ़ रहे हो तो आपको ट्रांसलेट कर पा रहे हो। जैसे फोर लूप लिखा तो आपको ये समझ में आ गया कि कितनी बार चलेगा, एकदम से आपने कैलकुलेट कर लिया फैक्ट से। ये हमेशा होना चाहिए आपके माइंड में। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे, मैं लिखा एग्जाम्पल के लिए, एफ आई इक्वल टू 7, एग्जाम्पल के लिए। तो मैंने बोल दिया यहाँ पे कंटिन्यू, कंटिन्यू, राइट। और नहीं तो मैंने क्या कर दिया सीधा, मैंने क्या लिख दिया, क्या, सी आउट। सी आउट के बाद मैंने क्या लिख दिया, आउटपुट बताएंगे आप सब मुझे, और मेरे को यहाँ पे सिर्फ आई प्रिंट कराना और कुछ नहीं कराना। सबसे बेसिक एग्जांपल, इससे छोटा एग्जांपल नहीं हो सकता कंटिन्यू के लिए। हाँ भाई, कैन यू प्लीज कंफर्म, क्या होगा इसका आउटपुट, सब बताएंगे आउटपुट इसका, जिनको आता है। कितनों को कंटिन्यू पता है ऑलरेडी, हाँ भाई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो मैंने हैंडल अब लगाया, आप लोगों ने बाद में देखा होगा। 0 1 2 3 4 5 6 8 9, प्रिया पवार 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वत्सल 0 1 2 3 4 5 6 8 9, चरित्रा गर्ग 0 1 2 3 4 5 6 8 9, हिमांशु रावत 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अच्छा 6 8 9, चलो चिरांशु पांडे, ठीक है। जिन लोगों ने आंसर दिया काफी सही है, ओके ऑल गुड।
यहाँ पे हिमांशु रावत ने 1 से स्टार्ट करा बाय द वे। सर 0 भी था, ओके, कोई बात नहीं। और प्रिया पवारा आपने 7 डाल दिया है इसमें, अगर आप नोटिस करेंगे तो यू हैव इंक्लूडेड 7 ओवर हियर। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट दिस थिंग, तो मैं पहले यहाँ पर आ जाता हूँ, पहले समझा देता हूँ कंटिन्यू करता क्या है। देखो भाई, जिनको आता है मैं सिर्फ उनसे आंसर पूछता हूँ। अब देखो क्या होगा सर, सबसे पहले मैं मान के चल रहा हूँ आपको इतना तो सीख लिया होगा आपने, आई की वैल्यू 0, आई लेस देन 10 है और आई प्लस प्लस है, और मैं इसको समझाने वाला नहीं हूँ। आई की वैल्यू 0 यानी 0 लेस देन 7 होगा? नो सर, नहीं होता। तो इफ के अंदर नहीं चलेगा, इफ के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, दैट इज दिस वन, कंटिन्यू। और ये जो वैल्यू है बाहर, ये इफ के बाहर है, तो ये इफ के अंदर कंसीडर नहीं होगी, यानी ये प्रिंट हो जाएगी, यानी कि आई की वैल्यू 0 प्रिंट हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ सबको? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? कैन यू प्लीज कंफर्म भाई, इतना प्रिंट क्लियर हुआ सबको? यस और नो? कोई से हटाना पड़ेगा क्या देखने के लिए? ओके, ऑल गुड, आगे बढ़ते हैं। तो सर ये तो हमें क्लियर हो चुका है। अब मैंने बोला एग्जांपल के लिए, ठीक है सर, ये पॉइंट हमें क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सर, ये पॉइंट हमें क्लियर हो चुका है आई गेस। और अभी सेंड पे क्या हो रहा है सर? ये प्रिंट हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ? आई प्लस प्लस हो रहा है, तो ये आगे बढ़ेगा, आई आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1। 1 लेस 1 इक्वल टू 7 होता नहीं होता, 1 इक्वल टू 7 नहीं होता। तो उस केस में 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर 3 4 5 6, फिर 6 के बाद आई की वैल्यू बढ़ेगी यहाँ, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 7। 7 इक्वल टू 7 होता है सर, 7 इक्वल टू 7 होता है, यानी कि इफ की कंडीशन इस बार ट्रू हो चुकी है, यानी कि इसके अंदर जाएगा कंटिन्यू पे। और कंटिन्यू पे जाते ही, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, जिनको आता है वो भी सुनना ध्यान से। कंटिन्यू पे जाते ही ये सीधा पहुंचा देगा उसे नेक्स्ट आइटरेशन पे। सर पॉसिबली हो सकता है इसके नीचे 1 मिलियन लाइन ऑफ कोड हो, यानी 10 लाख, 10 लाख लाइन ऑफ कोड भी अगर नीचे रखा है ना, तो वो नीचे कंसीडर ही नहीं करेगा उस कोड को। वो जैसे ही उसे कंटिन्यू मिलेगा, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसे बोलेगा नेक्स्ट आइटरेशन। क्या बोलेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड? नेक्स्ट आइटरेशन। क्या बोलेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड सर? नेक्स्ट आइटरेशन। एज सुन एज ही विल गेट द कंटिन्यू ऑप्शन इन फोर लूप वेर एवर, कहीं पर भी मिल जाए, कहीं पर भी, इट्स नॉट अबाउट इस इफ के अंदर मिले। ऐसा हो सकता है बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है, उसे एक बार कंटिन्यू मिला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसे नेक्स्ट पे पहुंचा देगा, विदाउट अ डाउट। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? हाँ भाई, कैन यू प्लीज कंफर्म? और अगर उसके नीचे नीचे लाइन ऑफ कोड लिखा है, उसके नीचे लाइन ऑफ कोड लिखा है, जैसे कि एक्चुअल में सिर्फ यहाँ पर 1 लाइन है, बट कुड बी पॉसिबल देयर कुड बी 10 मिलियन लाइन ऑफ कोड, यानी कि 1 करोड़ लाइन ऑफ कोड भी अगर रखा होगा, तो उसको कंसीडर नहीं करेगा। अब क्योंकि ये ऊपर जाएगा, और ऑलरेडी यहाँ पर आई प्लस प्लस के केस में आई प्लस प्लस हो चुका होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका ये, हमारे पास क्या हो जाएगा आगे? हमारे पास आई की वैल्यू इस बार जाएगी, तो आई की वैल्यू इस बार हो चुकी होगी, क्या बोलते हैं, 8 हो जाएगी, तो 8 फिर प्रिंट हो जाएगा, 9 प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा। 8 क्यों प्रिंट होगा? 8 इक्वल टू 7 नहीं होता, तो कंटिन्यू में फिर नहीं जाएगा, तो 8 प्रिंट हो जाएगा, फिर 9, फिर 10, क्योंकि एक ही केस में ट्रू होगा, तो इसलिए आई इक्वल टू 7, जब 7 इक्वल टू 7 होगा उस केस में ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये पॉइंट होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। हुआ सबको? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? नए बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनसे पूछ रहा हूँ मैं, पुरानों को तो समझ में आ ही गया, वो जिनकी सेकंड या थर्ड लैंग्वेज है उनको तो समझ में आ ही जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें वैसे। ठीक है, नए बच्चों का कंसर्न है, देखो आप जो नए बच्चे हो, नए इन द सेंस जो पहली बार प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो, या सीएस के हो या इलेक्ट्रिकल्स के, उससे मैटर नहीं करता है, आपको समझ में आना इंपॉर्टेंट है। अखिलेश श्रोतान, समझ में नहीं आया आपको? ये फेस वैल्यू समझ में नहीं आई मुझे, इसका मतलब तो अगर 4 के अंदर वाइल लूप होता तो, 4 के अंदर वाइल लूप हो सकता है, मतलब होता तो मतलब क्या, मतलब क्या करना चाह रहे हो? पहले से रन करा के दिखाता हूँ, इसे कॉम्प्लिकेट कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। 1 मिनट हिमांशु जोशी, 1 मिनट तो मेरे पास जैसे कि आप देख रहे हो 0 1 2 3 4 5 8 9, आप बोल रहे हो 4 के अंदर वाइल लूप होता तो, मतलब वाइल लूप मुझे रखना क्यों है? क्वेश्चन ये है, आप चाहते हो मैं वाइल लूप रखूं यहाँ पे? अगर मैं रखूंगा वाइल लूप, तो मुझे उसके लिए एक कंडीशन भी लगानी पड़ेगी उसे रोकने के लिए। मैं रख देता हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं है इसमें, मैंने बोल दिया वाइल लूप, ठीक है। और वाइल लूप रखा है तो मैं इसको बोल देता हूँ, इसमें मैं बोल देता हूँ आई इज लेस देन, एग्जाम्पल के लिए मैंने बोल दिया आपका आई इज लेस देन 3 बोल दिया मैंने। और आई की वैल्यू वैसे भी बढ़ ही रही है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से बढ़ेगी। लेकिन अब इस केस में क्या होगा, अब सोचो, अब क्या कर दिया मैंने? आपने परफॉर्मेंस डिक्रीज कर दिया और कुछ नहीं करा इससे। सोचो, परफॉर्मेंस कैसे डिक्रीज कर दिया? सर देखो, अगर आई की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 3 होगी, जो कि है, और लेस देन 3 यानी 0 होगी, पहले में 0 3 होगी, तो वो इसके अंदर जाएगा। 0 लेस देन 3 नहीं होगा, कंटिन्यू होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो और ये जो कंडीशन है, ये सिर्फ और सिर्फ इतना इफ वाइल के अंदर कंसीडर हो रहा है, और ये पूरा का पूरा इस फोर लूप के अंदर हो रहा है। क्यों सर, कैसे पता लग रहा है आपको? सर वाइल के अंदर कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट मानी जा रही है इफ, और इफ के अंदर मैंने ब्रेसेस नहीं दिए, तो ये इफ के अंदर, ये इफ के अंदर का पार्ट है। और ये पूरा का पूरा जो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरे इस ऊपर वाले वाइल का पार्ट है।
पॉइंट समझ पा रहे हो, यस और नो देख के? कैन यू प्लीज कंफर्म? हिमांशु जोशी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप फाइल लूप रखवाना क्यों चाह रहे हो? मतलब कुछ रखना है, स्पेसिफिक चीजें आपके दिमाग में चल रहा है, आप लिख दो, मैं उसको करवा के समझा देता हूँ, अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है। नहीं तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वाइल लूप रखूंगा। अगर आपके माइंड में कुछ है कि सर इस तरीके से अगर पॉसिबल कंडीशन होती तो क्या आउटपुट होता या चलता नहीं चलता, आपके माइंड में अगर ऐसा कुछ है तो आप राइट डाउन कर दीजिए चैट में, और फिर मैं उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे चलवा के दिखा देता हूँ और समझा भी देता हूँ आउटपुट कैसे आ रहा है, अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ है। नहीं है तो 4 के अंदर वाइल हो सकता है, अगर आपका सिंपल सा क्वेश्चन है यस। अगर आप बोलते हैं इसका आउटपुट क्या होगा सर, वेल इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे पास क्या आना चाहिए एग्जांपल के लिए, इसका आउटपुट क्या होगा बाय द वे? हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा मैंने। हाँ भाई, पहले ये बताओ इसका आउटपुट क्या होगा चलाने से पहले। 0 1 2, प्रतीक नेगी ने बताया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2, 0 1 2 3 4 5 6 7। जीवन चंद्रा 0 1 2 कैसे, एक्सप्लेन मी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कितने ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं यहाँ पे, कितने ज्यादा इंटेलिजेंट है भाई। मैंने सारे बेसिक्स क्लियर करा दिए, मैं ध्यान से देखो, कुछ मिसिंग तो नहीं कर रहे आप वहां पे? थोड़ा ध्यान से देखो, फोकस करो, फोकस फोकस नहीं कर पा रहे हो आप लोग। फोकस करो थोड़ा सा, मिसिंग है सबका फोकस, सबका फोकस मिसिंग है। और यहाँ पे इस बार चैत्रा गर्ग का आंसर भी नहीं आया। गर्ग साहब, डॉक्टर गर्ग कहाँ है यहाँ पर? अभी है हमारे साथ, नहीं निकल गए? हम्म। हाँ तो डॉक्टर गर्ग बताएं क्या आउटपुट आएगा, जरा फोकस करके बताना लेकिन। ऐसे नहीं कि जो बच्चों का आउटपुट है वो तो नहीं, एटलीस्ट बताना चाहिए मुझे। तो अब कोई आंसर ही नहीं दे रहा मुझे, चलो खैर। देखो मैं बता दूं, देखो रन मैंने भी नहीं कराया अभी तक। सर ये जाएगा फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, कोई दिक्कत नहीं, कंडीशन ट्रू है, 110%, वाइल के अंदर चला जाएगा। 0 इज लेस देन 3 होता है सर, बिल्कुल सही है। 0 इक्वल टू 7 होता है सर, नहीं होता है। 0 इक्वल टू 7 नहीं होता है, तो इफ के अंदर नहीं जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? आई की वैल्यू वहां पर, ये जो लूप है, लूप की बॉडी तो इतनी है ना ये, लेकिन इसके अंदर, इस वाइल लूप के अंदर मैं आई की वैल्यू कहां बढ़ा रहा हूँ? क्वेश्चन ये है, सोचो। सोचने वाली बात ये है ना। अच्छा, नंबर क्यों मांग रहा है? और आपने देखा एंटर नंबर सी इन नहीं लगाया मैंने, और वो अटका हुआ है, आपने हैंग कर दिया बेसिकली। अब ये एंडलेस अटका हुआ है, ये कभी नहीं हटेगा। समझ में आया नहीं आया? अभी भी कुछ को समझाने के बाद नहीं आया? अरे यस और नो, ये आउटपुट में ये ब्लैंक क्यों आ रहा है? ये आपने कुछ नहीं कर रहा है, परफॉर्मेंस इंक्रीज कर दिया पूरा इसका बस, डिक्रीज कर दिया, आई मीन इंक्रीज कह रहा हूँ। कितनों को समझ में आया? यस, सिर्फ चला के दिखाते और समझाते थोड़ा सा, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा फिर तो। कितनों को देखते ही समझ में आ गया था कि चलते कि हाँ भी अब समझ में आएगा कि क्या हुआ जब सिर्फ मैंने बोला आई की वैल्यू वाइल लूप के अंदर का इंक्रीज हो गया, सिर्फ इस स्टेटमेंट से कितनों को समझ में आया? आदित्य, अखिलेश, अनुज, चरित्रा, आकाश वर्मा, हिमांशु रावत, हाँ भाई। हिमांशु जोशी बहुत बढ़िया। हाँ भी, नेगी साहब को आगे, आदित्य नेगी, अनुज नेगी। बाकी को नहीं आया रिमेनिंग, चलो मैं बता देता हूँ जिनको नहीं आया। देखो भैया, मैं अपना पेन उठाता हूँ और देखो इधर हुआ क्या। देखो आई की वैल्यू 0 है सर, मेरे को समझ में आता है, आई की वैल्यू 0 है, ठीक है। सॉरी। उसके बाद मैंने क्या करा सर, मैंने ये क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके पास, टेक्निकल राउंड में आ जाएंगे पक्का। एक आधा उठ के अगर आ भी गया ना, तो आप सोचो क्या रहे, मेरे को तो पता है आंसर, आपने लिख दिया 0 1 2, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपने आंसर दे दिया और वहां पे आउटपुट है नो आउटपुट। और फिर क्या करोगे? अगर टेक्निकल राउंड में नहीं आया, इंटरव्यू में आ गया तो तब तो और दिक्कत है। टेक्निकल में तो एटलीस्ट कम से कम कई बार आउटपुट सही होगा तो एक्सपेक्ट करता है, नहीं तो करता, अलग अलग तरीके से होता है। इंटरव्यूअर तो एकदम पकड़ लेता फेस से ही। देखो सबसे पहले आई की वैल्यू 0 थी, 0 लेस देन 3 होता है, बिल्कुल सही सही है। तो 0 लेस देन 3 होगा, वाइल लूप के अंदर सीधा चला जाएगा और डाइव कर जाएगा वाइल लूप के अंदर ही। वाइल लूप के अंदर इफ की कंडीशन है, और इफ कहता है क्या है, 0 इज लेस देन, यानी कि 0 इक्वल टू 7 नहीं है, फॉल्स है। ये कंडीशन आ रही है मेरे पास फॉल्स, ये कंडीशन कह रही है फॉल्स, फॉल्स मतलब 0, यानी कि इफ की कंडीशन नहीं चलेगी। तो ये फॉल्स हो गया मेरे पास, ये हो गया फॉल्स। समझ में आया? फॉल्स, ये हो गया मेरे पास फॉल्स, अब ये फॉल्स हो गया। फिर अब क्योंकि ये पूरी वाइल की बॉडी है, तो ये दोबारा वाइल पे जाएगा, और वाइल में आई की वैल्यू कितनी है अभी? 0 फिर से, क्योंकि वो तो नीचे गया ही नहीं ना। फोर लूप के अंदर का आपने वाइल लूप के अंदर अटका दिया ना उसको, तो फिर से हमारे पास क्या होगी, आई की वैल्यू थी 0,
जीरो लेस देन 3 है, हाँ सर है। और फिर वो जाएगा इफ को चेक करेगा, इफ के अंदर आई की वैल्यू जीरो, जीरो इक्वल टू 7 होता नहीं होता, फॉल्स हो गया। फिर दोबारा वो वाइल पे पहुंचेगा, और वो वाइल लूप पे इन्फिनाइट टाइम घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। ये हुआ है यहाँ पर। पॉइंट समझ में आया सबको? यस और नो? इसलिए मैंने बोला थोड़ा फोकस करो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। समझ में आया? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म अब? जो बाकी सब भी रिमेनिंग भी कंफर्म करेंगे, सब कंफर्म करेंगे अभी। देखो कंफर्मेशन से ना मुझे लगता है कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है। आपके केस लिखने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे एक थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिल जाता है कि हाँ अभी मैं समझाने में सक्षम रहा। और अगर आप नहीं लिख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? फिर मैं ट्राई करता रहूंगा ना। पॉइंट समझ रहे हो? चलिए होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है। अब यहां पर से ये पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया, और यहां पर से होपफुली पॉइंट क्लियर है? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, होपफुली ये पॉइंट हमें क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया है? चलिए ठीक है। तो वाइल लूप इन्होंने पूछा था, किसी ने मेरे ख्याल से हिमांशु जोशी जी ने पूछा था हमारे से। बट होपफुली उनका वाइल लूप का ये था। अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग कर दूं, अब सोचो क्या होगा। अब बताओ। अब आउटपुट बताओ, अब तो बता सकते हो, सिर्फ नंबर ही तो चेंज करा है मैंने, कुछ थोड़ी ना करा है। सोचो आउटपुट क्या होगा। हाँ भाई, हिमांशु जोशी, आदित्य नेगी, अनुज नेगी, चरित्रा गर्ग, प्रिया रावत। बताओ भाई आउटपुट। सेम, सेम इशू एज बिफोर। नो, नो आउटपुट, नो आउटपुट, नो आउटपुट। ठीक है, मैं तो एनालाइज ही नहीं करा। इनफिनाइट लूप। देखो इधर यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी? 3 हो जाएगी। आई की वैल्यू पहले जीरो है, जीरो इज लेस देन 3 होता है, जीरो इक्वल टू 3, ये फॉल्स हो जाएगा, और ये पहले वाली वैल्यू हो जाएगी, राइट? ये पॉइंट तो बिल्कुल सही बोला आपने। हम्म। और अगर मैं इसको कर दूं, ठीक है, तो सेम वैल्यू वैल्यू रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा उसमें। ठीक है, होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा, सेम ही आएगा। रीजन भी क्योंकि ये वाइल लूप में अटक चुका है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। चलिए, और अगर मैं आई की वैल्यू स्टार्ट ही 3 से करा दूं, फिर क्या होगा बताओ? अब बताओ, अब तो आउटपुट बताओ। हम ये सब बताएंगे। 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है प्रिया? आदित्य नेगी 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, बहुत बढ़िया। और अगर वट इफ मैं इसको कर दूं, आई की वैल्यू 2 कर दूं यहां से, ठीक है? इसकी वैल्यू भी इसे 3 रखते हैं, और इसे कर देते हैं हम 2। अब क्या होगा? बताओ इसका आउटपुट। इन्फिनाइट, नो आउटपुट। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? आई की वैल्यू क्या हुई? आई की वैल्यू क्या हुई? इन्फिनाइट। अच्छा सुनो, एक चीज खुद से सोचो। ये जो मेरे पास कंटिन्यू था, ये कंटिन्यू किसके लिए था? बाहर वाले के लिए, अंदर के लिए? चलो ठीक है, ये भी सोच लो पहले। अंदर वाले के लिए, इनर वाले के लिए, इनर लूप के लिए, ठीक है? चलो ठीक है। देखो यहां पर से सिंपल सी बात है, मेरे पास क्या हुआ? आई की वैल्यू होगी 2, आई 2 <3 है, आई इक्वल टू 2 हो गया, और यहां पर से कंटिन्यू हो जाएगा, नहीं दोबारा पहुंच जाएगा इधर। मैं से रन कराता हूं। जैसा आप देख पा रहे हो, इसे आपने लूप में अटका दिया। स्टॉप कर देते हैं इसे। और अगर मैं यहां पर गलती से मैं कंटिन्यू की जगह ब्रेक यूज कर लेता हूं, क्या यूज कर लेता हूं? ब्रेक, तो उस केस में क्या होगा? अब आउटपुट बताओ। जिनको ब्रेक नहीं पता, ये लूप को ब्रेक करने के काम आता है, तोड़ने के काम आता है, जिस भी लूप के अंदर लिखा है उस लूप को। हाँ भी बताओ, अब क्या आउटपुट होगा? आदित्य नेगी 2 3 4 5 6 7 8 9, प्रिया पवार 2 3 4 5 6 7 8 9, हिमांशु रावत 3 4 5 6 7 8 9, आंचल नेगी 2 3 4 5 6 7 8 9, वॉटसल 2, वॉटसल का सिर्फ 2 है। 2 3 4 5 6 7 8, आकाश वर्मा, राहुल पंत 2 3 4 5 6 7 8 9, चरित्रा 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो ठीक है, लेट मी जस्ट चेक। आई की वैल्यू 2 है, 2 <2 हो गया, और यहां पर से ये हो गया ब्रेक। और अगर ये ब्रेक हो गया है, तो इसके मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब ये है नो आउटपुट। इसका मतलब क्या हुआ? नो आउटपुट नहीं होगा, यहां से ये वाला अंदर वाला ब्रेक होगा ना, सॉरी माय मिस्टेक। ये वाला ब्रेक हो चुका है,
और अगर ये वाला ब्रेक होगा तो ये सीधा फोर लूप के बाहर वाले में आएगा। चलो मैं तो रन करा के दिखाता हूँ पहले आपको, फिर बताता हूँ। ये यहाँ से अगर ब्रेक होगा, अंदर वाला लूप ब्रेक होगा और स्टार्ट टू से होगा, ये ब्रेक हुआ क्योंकि ये इन्फिनाइट लूप था। जहां से ये ब्रेक होता है, ये जो अंदर का लूप होगा वो उसी टाइम तुरंत एट दिस इंस्टेंट एकदम इंस्टेंटली इस लूप से बाहर आ जाएगा, इस वाले लूप से, ये जो भी है। और उसके बाहर आते ही जो उसके आगे की लाइंस हैं वो चलनी शुरू हो जाएगी। अब उसके आगे की लाइन टू है, और ऑब्वियसली बात है हम इसमें जाएंगे और यहाँ पर से टू पर जाएंगे तो यहाँ पर आई की वैल्यू थ्री हो जाएगी। थ्री लेस देन थ्री नहीं होता तो ये तो चलेगा ही नहीं। तो अब आगे तो नॉर्मल है, तो वो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन आपको पता ही है, आ ही जाएगा। पॉइंट क्लियर हो सबको? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? कैन यू प्लीज कंफर्म ये वाला पॉइंट? हाँ भी। ओके। हिमांशु, आदित्य, उज्जवल, आकाश, अनुज, गौरव, अखिलेश, रोहतान, मनीषा, सैनी। देखो जितना आप लिखते हो ना यहाँ पे मुझे नाम याद हो जाएगा, और नाम याद होगा तो नंबर देने में आसानी पड़ जाएगी। बस और कुछ नहीं होगा। बाकी समझदार आप हैं, नंबर किस काम आते हैं। ठीक है, चलिए कुछ नए नाम दिखे मुझे भी थोड़ी देर में। दुर्गेश, बिजलवान और बिपिन रावत पहले दिखता था, अभी दिखना शुरू हुआ काफी टाइम में। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो सर ये पॉइंट होपफुली हमें क्लियर हो गया। तो ब्रेक का मतलब भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक बार ब्रेक को नॉर्मल तरीके से बताता हूँ, जो नए बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आया होगा। लेट मी जस्ट गो अहेड। ब्रेक का काम क्या होता है, लेट मी जस्ट राइट डाउन फर्स्ट, राइट? तो मैं लिख देता हूँ, ट्रांसफर और कंटिन्यू ब्रेक करे थे ना, तो पहले मैं इसमें लिख देता हूँ। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं सिर्फ उनके लिए ये कंटिन्यू का मतलब होता है whenever कर्सर एनकाउंटर। कर्सर मतलब जो आपकी लाइन है ना, जब वो चल रहा होता है, इसे बोलते हैं कर्सर। बाय द वे इसको कर्सर किसे बोलते हैं? जैसे कि अभी मैं आपको माउस पॉइंटर चला रहा हूँ ना, ये तो जब अंदर से चल रहा होगा, ठीक है, ऐसे चल रहा होगा, तो मान के चलो इसमें कोई चीज रीड कर रही है, उसे बोलेंगे कर्सर। ये रीड करे जा रहा है ऐसे, इस लाइन को, इस लाइन को, इस लाइन को। जैसे ही वो कंटिन्यू पे एनकाउंटर करेगा, तो मैं ये लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर whenever कर्सर एनकाउंटर, कर्सर एनकाउंटर। एनकाउंटर का मतलब होता है मिलना, ठीक है? मीटिंग, मीटिंग, ठीक है? whenever कर्सर एनकाउंटर, whenever cursor encounter, किसे एनकाउंटर करेगा भाई? एनकाउंटर विद कंटिन्यू कीवर्ड। कंटिन्यू एक कीवर्ड है। कंटिन्यू, कंटिन्यू, कंटिन्यू कीवर्ड, कंटिन्यू कीवर्ड, देन इट कंटिन्यू विल, कमा देते हैं यहाँ पे, कंटिन्यू विल redirect it to next iteration, will redirect it to next iteration, next iteration। पॉइंट समझ में आ गया सबको? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? इतनी कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है, सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, नॉर्मल लैंग्वेज में। कैन यू प्लीज कंफर्म? यस और नो? क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। अब ब्रेक का लिख देता हूँ। तो इसका मतलब मैं समझा देता हूँ जो पहली बार है। जब भी कर्सर, अच्छा कर्सर की स्पेलिंग गलत हो रही है। जब भी कर्सर whenever cursor encounter with continue keyword, जैसे उसे continue keyword मिलेगा, continue will redirect it to next iteration, यानी कि सीधा बोलेगा आगे वाली iteration पे जाओ। नीचे क्या कोड लिखा है आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट, उसके बाद मैंने बोला सर कंटिन्यू कीवर्ड आई हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज मैंने बोला सर ब्रेक। क्या बोला सर मैंने? ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होता है? एज सुन एज, एज सुन एज, एज सुन एज कर्सर एनकाउंटर विद, कर्सर एनकाउंटर, एनकाउंटर विद, एनकाउंटर विद किसके साथ एनकाउंटर करें? ब्रेक के साथ। ब्रेक, ब्रेक कीवर्ड ले लेता हूं यहाँ पे, ब्रेक कीवर्ड, ब्रेक कीवर्ड। क्या होगा उस केस में? एज सुन एज कर्सर एनकाउंटर विद ब्रेक कीवर्ड, ब्रेक विल, ब्रेक विल ब्रेक द, ब्रेक द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट लूप। मैंने यहाँ पे करंट वर्ड यूज किया है, बाहर के लूप को नहीं रुकेगा, सिर्फ अंदर वाले को रुकता है ये। मतलब अगर अंदर वाले में दो लूप में लगा है, ठीक है, अब द करंट लूप किस लूप के अंदर लगा है सिर्फ उसको रुकेगा, ठीक है? पॉइंट क्लियर हुआ? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? हाँ भाई। as soon as cursor encounter with break keyword, break will break the execution of the current loop। hopefully this point is clear to you people। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ भी डाउट है भी प्लीज पूछ लीजिए, नए बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको डाउट है, कैन यू प्लीज कंफर्म? यस और नो? ठीक है, होपफुली ये पॉइंट हमें क्लियर हो चुका है। और अभी कुछ सेकंड्स बचे, कुछ मिनट्स बचे हैं मेरे ख्याल, सेकंड्स कह रहा हूँ मैं, सॉरी माय मिस्टेक। और इस टाइम पे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, बताओ।
किशन ने आज लास्ट क्या कराया, ये वो बच्चे जो टैलेंटेड होंगे उनको लग रहा होगा हमें सब आता है। खैर अपार्ट फ्रॉम दैट हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हमने कंटिन्यू ब्रेक वगैरह पूरा हमने कर लिया है। आई गेस लेट मी जस्ट गो हेड विद आवर ऑनलाइन सी प्लस प्लस कंपाइलर, और यहां पर से हम क्या करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये हम पॉइंट कर चुके हैं, इसमें किसी को डाउट है सच नहीं होगा, ठीक है। अब अगर एग्जांपल के लिए मैं इसमें लिखाता हूँ, इस एग्जांपल के लिए मैं डू व्हाइल लूप लगा लूं इसमें। चलो छोड़ो, ये हमारे पास हो ही गया, मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया। ट्रांसफर स्टेटमेंट क्लियर है भी सबको, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म, कैन यू प्लीज कंफर्म ट्रांसफर स्टेटमेंट सबको क्लियर है? ठीक है, ऑल गुड। ठीक है, वॉटसन नौटियाल, अंशु, सूर्यांशु, हिमांशु, तो राइमिंग बन रही है भाई, चरित्रा, गौरव, अमित, राकेश, विपिन, ऑल गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना है सर, देखिए जैसे मैंने स्टेटमेंट वाइज आपको समझाया था कि चीजों को अगर आप समझेंगे स्टेटमेंट वाइज आपको तो ध्यान रहेगा। डेटा टाइप हम कर चुके हैं, ऑपरेटर हम कर चुके हैं, फ्लो कंट्रोल में कंडीशनल हम कर चुके हैं, इटरेटिव हम कर चुके हैं, ट्रांसफर स्टेटमेंट भी हम कर चुके हैं, नो डाउट। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज नथिंग बट सिलेक्शन स्टेटमेंट। कौन सी है सर? सिलेक्शन स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट, राइट। ठीक है, तो सिलेक्शन स्टेटमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए वी हैव वन अगेन वे, दैट इज नथिंग बट क्या है हमारे पास, स्विच केस। जब आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट होती है, क्या होती है जब आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं, तो उनमें से किसी एक को चूज करने के लिए हम यूज करते हैं स्विच केस। एग्जांपल के लिए जैसे आप एटीएम के अंदर जाते हो, क्या जाते हो सर आप, एटीएम के अंदर जाते हो नहीं जाते हो? अरे ये सुनो भाई, जाते हो ना एटीएम के अंदर, ठीक है। तो एटीएम के अंदर आप लोग जाते हो, तो एटीएम के अंदर क्या होता है कि हमारे पास प्रेस वन, ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है प्रेस वन फॉर किसी एक चीज के लिए, क्या बोलते हैं, होते हैं कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, ठीक है। एटीएम के अंदर डिपॉजिट भी कर सकते हो आज की डेट में, देहरादून में तो कर सकते हैं, आपकी साइड का मुझे नहीं पता, ठीक है। यहाँ पर डिपॉजिट भी हो सकता है। वो बोलता है प्रेस टू, ठीक है, बोलता है प्रेस टू फॉर कैश विड्रॉल, ठीक है, कैश विड्रॉल, कैश विड्रॉ करने के लिए, ठीक है। ये प्रोग्राम आप घर से बना भी सकते हैं, ठीक है। अभी मैं ये नहीं कराऊंगा पहले, बट आप ये एग्जांपल से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बना के भी लाना है। उसके बाद प्रेस थ्री, प्रेस थ्री ट्रांसफर मनी, ट्रांसफर मनी, ठीक है। उसके बाद बोलता है प्रेस फोर, प्रेस फोर चेंज पिन, आपको पिन चेंज करना है, आप एटीएम से जाके कर सकते हैं, होपफुली आपको ये चीज पता होगी, चेंज पिन। प्रेस फाइव, ठीक है, प्रेस फाइव कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, ट्रांसफर मनी, चेंज पिन, कैश विड्रॉल विदाउट एटीएम। अब ये नया सिस्टम आया, विदाउट एटीएम कार्ड, विदाउट डेबिट कार्ड, विदाउट डेबिट कार्ड, ठीक है, बिना डेबिट कार्ड के भी आप निकाल सकते हैं। तो फुल ये पॉइंट आपको पता होगा, नहीं भी पता दैट्स ऑल फाइन, ठीक है, क्योंकि बैंकिंग थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मेरे पास चॉइसेस हैं, क्या है, मेरे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। तो अगर आप खुद से सोचें, कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ पहले मैं, देखो नए बच्चे भी यहाँ पर, इसलिए अगर मैं वन प्रेस करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं वन प्रेस करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैंने प्रेस करा क्या, वन, आई हैव प्रेस्ड वन ओवर हियर, ठीक है भैया, मैं वन प्रेस करता हूँ। तो जैसे मैं वन प्रेस करूंगा तो बोलेगा, फिर उसके बाद एक और पूछेगा, एंटर योर अकाउंट नंबर, ठीक है, एंटर योर अकाउंट नंबर। बाय द वे अगर आपने डेबिट कार्ड लगा रखा है तो नहीं पूछेगा, अगर आपने नहीं लगाया तो पूछेगा, तो वो भी चेक करेगा पहले, इफ डेबिट कार्ड इन, तो ठीक है, नहीं लगा रखा तो अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है, एंटर योर अकाउंट नंबर डालेगा, फिर भी आपसे दोबारा भी पूछता ही है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट, एंटर योर अकाउंट नंबर, ये पूछता ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंटर अकाउंट नंबर, ठीक है, अकाउंट नंबर आपने डाला। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपसे क्या बोलेगा ये, क्या बोलते हैं, अकाउंट नंबर पे जो नाम होगा वो दिखाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे वाला आ जाएगा, तो मेरा नाम जैसे आएगा तो मैं क्लिक करता हूँ इस पे, और जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो उस केस में क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं। तो उसके बाद ये मेरे को, जैसे मैं ओके करता हूँ तो उसके बाद क्या होता है कि बोलता है कि एंटर, क्या बोलते हैं, प्लेस नोट इनटू द ट्रे, ठीक है, ऐसे कुछ करके प्लेस नोट्स इनटू द ट्रे, और उसके साथ कुछ चार में से इनटू द ट्रे, और मैं ट्रे में क्या करता हूँ, नोट्स डालता हूँ, इनटू द ट्रे। मैं इसके अंदर क्या डालता हूँ, नोट्स डालता हूँ, क्या डालता हूँ मैं सर, नोट्स डालता हूँ। और जैसे ही डन हो जाता है, मशीन बंद हो जाती है, और फिर जैसे ही मैं डाल देता हूँ उसमें, एक मिनट इसको यहाँ से बंद कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आते हैं। मैं नोट्स ट्रे के अंदर डाल दिया, और नोट्स ट्रे के अंदर डालने के बाद, ठीक है, वो बोलेगा क्या बोलते हैं, आपका स्कैन करेगा जो भी नोट्स है, स्कैन करने के बाद बोलेगा क्या बोलते हैं, जो अमाउंट आया है स्कैन करने के बाद वो अमाउंट दिखाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन होगा, क्या बोलते हैं, डिपॉजिट या फिर ऐड कैश, ऐड कैश या फिर डिपॉजिट का, ये पूरा बनाएंगे, ये बता रहा हूँ, ये पूरा सब पूरा का पूरा एटीएम का बनाना है आपने, ऐड कैश और डिपॉजिट मनी, डिपॉजिट, ऐड कैश, डिपॉजिट, डिपॉजिट,
ठीक है, डिपॉजिट का मतलब उतना ही अमाउंट हो जाएगा। ऐड कैश के केस में आपको और ऐड करना चाहते हो तो जैसे कई बार नोट नहीं चलता है, तो आप नोट चेंज करते हो, फिर दोबारा ऐड कैश पे दोबारा डालते हो। जैसे ही आप अगर ऐड कैश पे क्लिक करेंगे तो फिर वो घूमेगा और कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट करने के बाद डिपॉजिट के केस में दिखाएगा। तो डिपॉजिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो मनी है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगी? रिसिप्ट मिल जाएगी। पॉइंट समझ में आ गया? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? रेसिप्ट विल प्रिंट। समझ में आया? तो ये सिर्फ मैंने एक फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करी है। इसी तरीके से आपको प्रेस, ये जो प्रेस टू अगर हम दबाते हैं एग्जांपल के लिए, सोचो ये पूरा बनने की कोशिश करेंगे, पूरा बना देंगे, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। एटीएम का पूरा प्रोग्राम एज इट इज कॉपी कर सकते हो आप। जाकर के देखना कभी एटीएम जाके पूरा एक्सप्लोर करना। और अब ये होमवर्क है आपका, एटीएम में जाना, एक्सप्लोर करना वहां पर कौन कौन से ऑप्शन है, जाकर के सिर्फ देख के आना, ठीक है सब। और मुझे क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज लिख देना, या व्हाट्सएप पे क्या करना, मैं कल कराऊंगा ये आपको, ये पूरा बस अभी कॉन्सेप्ट था, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो इसको हम पूरे को कंप्लीमेंट करेंगे। पहले हम बेसिक से पहले जो कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम ये करेंगे वो देखेंगे। उसके बाद उस पे आपको मैं समझा करके ये वाला पूरा एटीएम का इंप्लीमेंट कर देंगे। और इसके एंड पे एक और चीज हमारे दिमाग में आती है कि जो भी हमारे पास कंसोल बेस्ड प्रोग्राम आप करते हैं, वैसे कंसोल बेस्ड नहीं है वो, उसमें स्क्रीन टच है, बट ये चीज पहले अगर सोचो, अगर एटीएम पहले जमाने में होता तो कंसोल बेस ही होता। अगर होता तो मुझे जो पता नहीं, क्योंकि कंसोल बेस एटीएम मैंने नहीं देखे। बटन हुआ करते थे, अब टच भी आ गया। कुछ नहीं करा, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही, लेकिन लॉजिक्स वहीं के वहीं है। लॉजिक में खास चेंजेस नहीं है। सिक्योरिटी बढ़ा सकते हो आप, लॉजिक थोड़ी ना चेंज कर सकते हो। पॉइंट समझ में आया? यस नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, तो ये जो लॉजिक है आप पूरा का पूरा एज इट इज लिख सकते हैं। तो फिर प्रेस टू में कैश विड्रॉल पे आएंगे, कैश विड्रॉल पे वो करंट बोलेगा, फिर सेविंग अकाउंट बोलेगा। फिर एग्जांपल के आप सेविंग पे क्लिक करेंगे तो फिर बोलेगा एंटर अमाउंट, फिर आप अमाउंट बोलोगे। फिर अमाउंट बोलने के बाद आपके पास एग्जिस्टिंग अमाउंट होगा तो ठीक है। अब इसमें आप ये भी चेक करोगे कि आप ऑलरेडी कुछ अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में रखोगे, यानी कि आपके प्रोग्राम में कुछ अमाउंट होगा जो निकालने आ रहा है, ये भी चीज ध्यान रखना। तो जो निकालने आ रहा है आपके प्रोग्राम में, आपने 50,000 का अमाउंट रखना है। कितना? 50,000 का। अगर वो 51,000, 50,000 एग्जैक्ट निकालता है, ठीक है, और उसके बाद बैलेंस दिखाना है जीरो। और अगर वो 51,000 निकालने की कोशिश करता है एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? इनसफिशिएंट फंड। ये पूरा आना चाहिए कि आपके अकाउंट में इतना फंड ही नहीं है। ठीक है, ये जो हम कर रहे हैं लॉजिक्स एग्जैक्टली सेम रहेंगे, बस बैंक के केस में ये नेटवर्क पे हो जाएगा। हम अभी बिना नेटवर्क के कर रहे हैं, सिर्फ सब कुछ होगा। और इसके इसमें डेटाबेस ऐड हो जाएगा, ठीक है, और इंटर बैंकिंग वाली चीजें ऐड ऑन हो जाएंगी। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। एपीआई वगैरह लेवल लग जाएगा बट हमारे एंड पे, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है ना, जो लॉजिक वाला पार्ट है, वो लॉजिक वाला जितना हम करेंगे उतना उतना ही वही का वही रहेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल से पॉइंट में क्लियर हो चुका है, इसमें हमें कोई डाउट है सच नहीं है। ठीक है ठीक है, तो प्रेस टू वाला भी है हमारे पास। तो इसके लिए करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमको इसको करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए हम सीखेंगे अभी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, दैट इज नथिंग बट स्विच केस। क्या सीखेंगे सर हम? स्विच केस, सॉरी, स्विच केस। आपको समझ में आया होगा स्विच केस क्या होता है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल नहीं पता मैं बता देता हूँ फटाफट एक प्रोग्राम से। और क्योंकि मैंने बताया बेसिक प्रोग्राम कराने वाला हूँ, अच्छा मेरे को बार बार ना विजुअल स्टूडियो कोड पे ही जाते हैं मेरे हाथ, मुझे आती थी वहीं ले जाने की है। तो एंटर नंबर, ठीक है, और एंटर अ कैरेक्टर मैं बोल देता हूँ, ठीक है, एंटर अ कैरेक्टर कर दो या फिर नंबर बोल दो। अभी के लिए मैं कैरेक्टर ले लेता हूँ, कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर, एंटर अ कैरेक्टर, ठीक है। और मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने बोला कैर सी कैर सी लिख दिया मैंने। और मैंने बोला सी इन सी कर दिया मैंने। क्या कर दिया? सी इन सी। होपफुली पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपको, बचकानी चीजें कर रहा हूँ अब तो मैं। अब तो आपको रट गई होंगी चीजें, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे सर? अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे बेसिकली क्या, कैर के केस में मैंने बोला एग्जाम्पल के लिए, व्हाट इफ मैंने बोला स्विच कर लेते हैं, सीधा लगा लेता हूँ मैं, ठीक है, स्विच। मैं 3 कैरेक्टर के लिए बना देता हूँ, आपकी मर्जी, आप 4-5 के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, ये इसकी बॉडी होगी, इतना आपको समझ में आ ही गया है। और यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए जो भी मेरे पास आया होगा वो मैं यहाँ सी में लिख दूंगा, राइट। और यहाँ पर मैं लिखूंगा केस, केस क्या लिख दूंगा मैं? केस एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला आपका 1, केस मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के लिए ए, ठीक है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे यू हैव एंटर्ड, सी आउट लिख देता हूँ, सी आउट, सी आउट। मैं एग्जांपल लिख दूँ, यू हैव एंटर्ड ए, ठीक है, यू हैव एंटर्ड, एंटर्ड ए, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने केस लिखा, केस एग्जांपल में लिख रहा हूँ, लिख दिया ई, तो मैं इसमें लिखूंगा ऐसे, यू हैव एंटर्ड ई, सी आउट, यू हैव एंटर्ड। इसे कल हम कंप्लीट करेंगे पूरा, सिर्फ अभी ग्लिम्स दे रहा हूँ, ठीक है। यू हैव एंटर्ड ई। और
अभी के लिए मैं इतना छोड़ देता हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ इतने पे रन कराता हूँ, जबकि इसमें काफी सारी चीजें करनी है, वन बाय वन करेंगे, मैं इसको रन कराता हूँ, ठीक है, वन बाय वन चीजें हम क्यों कर रहे हैं वो आपको समझ में आएगा। एंटर अ कैरेक्टर, मैंने डाला एग्जाम्पल के लिए फिलहाल ए, तो मेरे पास क्या है देखो, यू हैव एंटर्ड ए, यू हैव एंटर्ड ई, हाँ तो दोनों नहीं आना चाहिए था, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में से रन कराने से पहले मैं एंडल लगा देता हूँ इसमें, पहले तो सबसे बेसिक मिस्टेक, मिस्टेक पे नहीं बोलेंगे इसे, बस ये बोलेंगे कि ये मैं याद ही नहीं रहता मेरे को, ठीक है। हैंडल, मैं रन कराता हूँ, अब देखना दोबारा रन कराता हूँ, इस बार मैं ई डालूंगा, ध्यान से देखना, मैं इस बार क्या डालूंगा, ई डालूंगा, तो मैं डालूंगा ई, तो इसमें आएगा यू हैव एंटर्ड ई, नो डाउट, तो मेरे पास आ गया यू हैव एंटर्ड ई। बट अगर मैं सर रन दोबारा कराता हूँ, ए डालता हूँ, तो ए के केस में मेरे पास क्या आ रहा है कि आपने ए भी डाला, ई भी डाला, ध्यान से देखना, मैंने ए एंटर हिट किया, तो पहले तो ये लाइन प्रिंट हुई, यू हैव एंटर्ड ए, जैसे कि आप देख पा रहे हो, उसके बाद प्रिंट हुई यू हैव एंटर्ड ई, जबकि मैंने ए ही प्रिंट किया था, क्यों सर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका क्या होता है, आपका यहाँ पे फॉल थ्रू होता है, इसे बोलते हैं फॉल थ्रू, टेक्निकल टर्म्स में से क्या बोलते हैं, फॉल थ्रू, क्या बोलते हैं भाई, फॉल थ्रू, यानी कि अगर पहले वाली कंडीशन ट्रू होती है तो उसके बाद की सारी कंडीशन वो एग्जीक्यूट करेगा। तो इसको रोकने के लिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ ब्रेक, अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई है तो उसके कंप्लीट होने के बाद इस स्विच केस से बाहर लेके आ जाओ उसे, सिंपल पॉइंट समझ में आया, जैसे व्हाइल लूप में लूप के अंदर से हम ब्रेक यूज कर रहे थे, इसी तरीके से यहाँ पर ब्रेक यूज कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर हुआ, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म, क्लियर हुआ, यस और नो, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म, नए बच्चे, यस और नो, पीयूष पोखरियाल, मनीषा सैनी, आदित्य, हिमांशु, ओके, श्रुति, चरिता, आयुष कुमार, अमित सेमवाल, प्रदीश, राकेश, राजन, आंचल, ठीक है। तो हमने ब्रेक करा, ब्रेक करने से क्या होगा, दोबारा रन करके दिखाता हूँ मैं, देखो मैंने लिखा एग्जाम्पल के लिए, इस बार दोबारा रन कराया, ठीक है, मैंने बोला कैसे, मैंने बोला एंटर ए, एंटर हिट किया और समझ यू हैव एंटर्ड ए, और उसके बाद नीचे वाले पे नहीं गया, क्योंकि फॉल थ्रू को मैंने ब्रेक कर दिया, क्या कर दिया, मैंने ब्रेक कर दिया विद ब्रेक स्टेटमेंट, मैं ई दबाऊंगा तो ई के बाद रुक जाएगा, ठीक है, दोबारा रन कराता हूँ, मैं लिखता हूँ ई, तो मेरा एंटर हिट हो जाएगा। अब अगर एग्जाम्पल के मैं दोबारा रन कराता हूँ, मैं डालता हूँ एग्जाम्पल के यहाँ पे डी, एग्जाम्पल के लिए मैं क्या डालता हूँ, डी, ठीक है, मैं डी डालूंगा तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा सर, डी का तो कोई केस ही नहीं है, अगर मैं डी एंटर हिट करता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कोई डी के लिए है, तो डी के लिए तो सर कोई केस ही नहीं है, तो उस केस में मेरे पास क्या होगा सर, मेरे को कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं अगर कोई ऐसा केस आए जिसका कोई केस नहीं, जैसे हम एल्स लगाते थे, अगर कुछ नहीं है ये नहीं है तो ये आ जाए, ये नहीं है तो ये आ जाए, अगर कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के अंदर मैं लिखता हूँ डिफॉल्ट, लिखता हूँ डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के अंदर कुछ भी हमारे पास केस नहीं होता, जैसे कि आप देख पा रहे हो, डिफॉल्ट के अंदर आप सीधा सी आउट लगाओगे, सी आउट, और सी आउट के अंदर आप सीधा लिखोगे, ठीक है, इनवैलिड चॉइस, एग्जाम्पल के लिए जैसे बैंकिंग में हम यूज करेंगे तो वहां पर हमारे पास ये डिफॉल्ट के लिए काम आएगा, इनवैलिड चॉइस। अभी मैंने आपको फंक्शंस नहीं कराया, अगर फंक्शंस करा कर हम वो वाला पार्ट करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, बैंकिंग वाला फंक्शंस के अंदर बहुत इजी हो जाएगा, आपको समझ में आएगा। और ये मुझे बोल रहा है कि मैंने क्या मिस कर दिया है, सेमीकोलन, ठीक है, सेमीकोलन देख लेते हैं, ओके ऑल गुड। तो आप देखते होंगे कि आप रीड करो, एरर जैसे आता है तो रीड करके देखोगे कौन से लाइन नंबर पे आपको एकदम दिख जाएगा कौन सा एरर है। तो मैं इस बार जैसे एग्जाम्पल के लिए ई डालता हूँ, सॉरी डी डालता हूँ, तो डी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मैं एंटर हिट करूंगा तो मेरे पास डिफॉल्ट डिफॉल्ट आ जाएगा इनवैलिड चॉइस, और मैं ब्रेक करता हूँ इसे एक मिनट, आई मीन मैं ए डालूंगा तो मेरे पास यू हैव एंटर्ड ए आ जाएगा, ई डालूंगा तो ई आ जाएगा, होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। ए डालता हूँ तो मेरे पास ए आ जाएगा, ई डालूंगा तो ई आ जाएगा। ये नए बच्चों के लिए था जो पहली बार पढ़ रहे हैं स्विच केस को, इसको हम कॉम्प्लिकेट करेंगे आराम से कल, ठीक है भाई, कैन यू प्लीज कंफर्म, क्लियर हुआ, यस और नो, यस और नो, सबको क्लियर है, नए बच्चे नए बच्चे नए बच्चे, पुरानों को तो आता ही है, नए बच्चे बोलो, नए बच्चे बोलो भाई, नए बच्चे नए बच्चे, प्रदीप, आंचल, अखिलेश, रोहतान, नए नए का मतलब है जिन्होंने पहली बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो, ठीक है। मैं मेरा फोकस उन्हीं लोगों पे है ज्यादातर, क्योंकि उनको समझ में आना इंपॉर्टेंट है, अगर आपको समझ में आ गया तो फिर ये जो पुराने हैं इनको तो समझ में आ ही जाएगा ना, नो डाउट है ना, उनको तो पहले ही समझ में आ जाएगा, अगर आप समझ पा रहे हैं तो, ठीक है चलिए, ठीक है भाई। तो अभी के लिए काम करते हैं, सेशन को यहाँ पर से पहले रिकॉर्डिंग बंद करते हैं और एंड करते हैं, और बाकी हम कल करेंगे, ठीक है भाई।